हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग आधे अधूरे नाटक को संपूर्ण ढंग से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आधे अधूरे नाटक जो है वो मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल उनके जितने भी पात्र हैं उन सभी के पात्रों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग आगे सुचारू ढंग से नाटक को आरंभ करेंगे। देखिए, एक सावित्री नाम का इसमें पात्र होती है जो कि महेंद्र नाथ की पत्नी होती है। ठीक है, और एक काला सूट वाला आदमी होता है जो कि इस नाटक में 4 रोल निभाता है। ठीक है, उसका 4 मुख्य रोल होता है। पुरुष 1 में जब वो आता है रोल करने तब वो महेंद्र नाथ का रोल करता है। पुरुष 2 में वह सिंघानिया का रोल करता है जो कि सावित्री की बोस होता है और महेंद्र नाथ सावित्री की पति होता है। ठीक है, सिंघानिया याद रखिएगा, सावित्री का बोस होता है। पुरुष 3 में जब वो आता है रोल करने तब वो जगमोहन का रोल करता है। जगमोहन बहुत ही खर्चीला व्यक्ति होता है और दूसरों को आकर्षित करने वाला होता है अपने पर, और एक तरह से कहे तो सावित्री का प्रेमिका टाइप ये आदमी होता है जगमोहन। चौथा जब रोल करता है वही व्यक्ति तो पुरुष 4 के रूप में वह जुनेजा का रोल करता है। जुनेजा जो कि महेंद्र नाथ का मित्र होता है। ठीक है, इन सभी के बारे में आगे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे और थोड़ा थोड़ा। उसके पहले देखिए, बिन्नी सावित्री की बड़ी बेटी होती है दोस्तों, और यहाँ पास किन्नी है, और किन्नी जो है वो सावित्री की छोटी बेटी होती है। लगभग 12 से 13 साल इसका उम्र होता है। मनोज वैसे तो सावित्री का प्रेमिका होता है, लेकिन मनोज जब सावित्री के यहाँ आता है तो मौका पाके उसके बड़ी बेटी के साथ भाग जाता है और शादी कर लेता है। अशोक जो होता है वो सावित्री का बेटा होता है जो कि लगभग 21 वर्षों का होता है। शिवजीत सावित्री इसके साथ मित्रता करती है, ये भी सावित्री के प्रेमी जैसा होता है शिवजीत भी। अब हम लोग इन सभी सहायक पात्रों के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जानेंगे। देखिए, अशोक महेंद्र नाथ का बेटा होता है, जैसा कि हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। 21 साल का होकर भी ये बेकार बैठा रहता है, कोई काम धंधा नहीं है इसके पास। अपनी छली भरी हंसी से युवा पीढ़ी को कष्ट पहुंचाता है। वह विशेषकर फिल्म अभिनेत्रियों की तस्वीरों तथा अश्लील किताबों में रुचि रखता है, और जो अभिनेत्रियों का तस्वीर होता है उसको काट काट के चिपकाता रहता है। जुनेजा महेंद्र नाथ का मित्र होता है, काफ़ी पैसा वाला होता है ये। दोनों मिलकर व्यापार करते हैं, परंतु बाद में व्यापार में असफल होने पर वह दोस्त से स्वार्थ के लिए हमदर्दी रखता है। शिवजीत दोगले किस्म का चरित्र है। उच्च शिक्षित और अनुभवी होने के बावजूद सही आदमी यह नहीं है, स्वार्थी है, सदा अपना काम से ही मतलब रखता है। आगे है जगमोहन एक निष्ठ न होकर जिंदा दिल वाला आदमी है, बहुत खर्चीला है और मीठा बोलकर दूसरों को आकर्षित करता है। बड़ों लोगों के साथ खूब संबंध ये जोड़ता है। आगे है मनोज सही आदमी नहीं है, काम वासना में लिप्त है। पहले सावित्री से प्रेम करता है, फिर मौका पाकर उसकी बेटी बिन्नी को लेकर भाग जाता है। सिंघानिया कामुक है, पहले सावित्री के साथ संपर्क रखता है, फिर बाद में उसकी बेटी किन्नी पर नज़र डालता है। बिन्नी महेंद्र नाथ की बड़ी बेटी बिन्नी है। वह अपनी माँ के प्रेमी मनोज से विवाह कर बैठी है। अब वह दुखी और निराश है। किन्नी महेंद्र नाथ की सबसे छोटी बेटी किन्नी है, उदंड है, विद्रोह करने वाली है, जिद्दी, स्वार्थी, मुंहफट और चिड़चिड़ी स्वभाव की है और यौन संपर्क में रुचि रखती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग आगे नाटक की ओर प्रस्थान करते हैं।
चलिए अब हम लोग नाटक को आरंभ करते हैं दोस्तों। देखिए, काला सूट वाला आदमी का सबसे पहले परिचय जानते हैं। देखिए, काला सूट वाला आदमी जो कि पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3 और पुरुष 4 की भूमिका में भी होता है, माने वही चारों का रोल कर देता है। उम्र लगभग 49-50 की होगी। चेहरे की शिष्टता में एक व्यंग, पुरुष 1 के रूप में वे भेषांतर पतलून कमीज में रहता है, जो कि महेंद्र नाथ का उस समय रोल करता है पुरुष 1 में। जिंदगी से अपनी लड़ाई हार चुकने की छटपटाहट लिए पुरुष 2 के रूप में पतलून और बंद गले का कोट पहनता है और वो भूमिका अदा करता है सिंघानिया का। ठीक है, अपने आप से संतुष्ट फिर भी आशंकित। पुरुष 3 में वो के रूप में पतलून और टी शर्ट और हाथ में सिगरेट का डिब्बा जगमोहन का ये रोल अदा करता है और लगातार सिगरेट पीता है। अपनी सुविधा के लिए जीने का दर्शन पूरे हाव भाव में है। पुरुष 4 के रूप में वह महेंद्र नाथ का दोस्त का रोल करता है। ठीक है, जुनेजा का। पतलून के साथ पुरानी कोट का लंबा कोट और चेहरे पर बुजुर्ग होने का खासा एहसास और कायापन। स्त्री, उम्र 40 को छूती, चेहरे पर यौवन की चमक और चाह फिर भी शेष। ब्लाउज और साड़ी साधारण होते हुए भी सुरुचिपूर्ण। दूसरी साड़ी विशेष अवसर की। और ये स्त्री जो होती है सावित्री की रोल करती है। बड़ी लड़की आगे है, उम्र 20 से ऊपर नहीं है लगभग। भाव में परिस्थितियों से संघर्ष का अवसाद और उतावलापन, कभी कभी उम्र से बढ़कर बड़प्पन और माँ से साधारण पूरे व्यक्तित्व में एक बिखराव। ठीक है, जो कि ये बिन्नी की रोल करती है। आगे है छोटी लड़की, उम्र में 12 और 13 के बीच, भाव स्वर चाल हर चीज़ में विद्रोही। फ्रॉक सूट पर एक मोजे में सुराख, इसका एक मोजा में सुराख। लड़का, उम्र 21 के आसपास। ठीक है, लड़का का उम्र कितना है? 21 के आसपास। नाम है इसका अशोक। पतलून के बंद दबी भड़कीली बुसट धूल धूल कर घिसी हुई, चेहरे पर यहाँ तक कि हंसी से भी झलकाती खास तरह की कड़वाहट। अब देखिए, उसके घर में सारा सामान जैसे सोफ़ा सेट, डाइनिंग टेबल, कबर्ड, ड्रेसिंग टेबल इत्यादि जो है वो रखा हुआ है। ड्रामा के लिए जो मंच है, नाटक के लिए, ये सब सजाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है काला सूट वाला व्यक्ति। फिर एक बार फिर से वही शुरुआत, जैसे कि कोई अभिवादन करते हैं ना, मान लीजिए कोई नाटक शुरू होता है तो अभिवादन करते हैं, वैसे ही जैसे कोशिश की अपने को एक दायित्व के लिए तैयार करके सोफे से उठ पड़ता है और वो अभिवादन के तरह बताता है अपने बारे में, मैं नहीं जानता आप क्या समझ रहे हैं, मैं कौन हूँ और क्या आशा कर रहे हैं कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। आप शायद सोचते हो कि मैं इस नाटक में कोई एक निश्चित इकाई हूँ, अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, व्यवस्थापक या कुछ और, परंतु मैं अपने संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता, उसी तरह जैसे इस नाटक के संबंध में नहीं कह सकता, क्योंकि यह नाटक भी अपने में मेरी ही तरह अनिश्चित है। अनिश्चित होने के कारण यह है कि, परंतु देखिए, अनिश्चित करने का मतलब कि इसका रोल अलग अलग है, इसीलिए अपना रोल वो नहीं बताना चाहता है, और रोल भी अनिश्चित है। कैसे बताएगा? क्योंकि यह नाटक भी अपने में मेरी तरह अनिश्चित है। अनिश्चित होने के कारण यह है कि कारण की बात करना बेकार है। कारण हर चीज़ का कुछ न कुछ होता है, हालांकि यह आवश्यक नहीं कि जो कारण दिया जाए वास्तविक कारण वही हो। और जब मैं अपने ही संबंध में निश्चित नहीं हूँ तो और किसी चीज़ के कारण अकारण से संबंध में निश्चित कैसे हो सकता हूँ? सिगार के कस खींचता, पल भर सोचता, खड़ा सा रहता है और फिर बोलता है, मैं वास्तव में कौन हूँ?
यह एक ऐसा सवाल है जिसका सामना करना इधर आकर मैंने छोड़ दिया है। जो मैं इस मंच पर हूँ वह यहाँ से बाहर नहीं हूँ, और जो बाहर हूँ, खैर इसमें आपकी क्या दिलचस्पी हो सकती है कि मैं यहाँ से बाहर क्या हूँ। शायद आपने मेरी बारे में इतना कह देना ही है काफ़ी है कि सड़क के फुटपाथ पर चलते अचानक आप जिस आदमी से टकरा जाते हैं वह आदमी मैं हूँ। आप सिर्फ घूर कर मुझे देख लेते हैं, इसके अलावा मुझसे कोई मतलब नहीं रखते हैं कि मैं कहाँ रहता हूँ, क्या काम करता हूँ, किस किस से मिलता हूँ, किन किन परिस्थितियों में जीता हूँ। आप मतलब नहीं रखते क्योंकि मैं भी आपसे मतलब नहीं रखता। दोस्तों, नाटक अभी शुरू नहीं हुआ है, वो अपना रोल का कुछ पार्ट जो है काला सूट वाला व्यक्ति निभा रहा है। ठीक है, तो उसकी बात जो है यहाँ पास इतना बताया गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नाटक की ओर बढ़ते हैं क्योंकि इंट्रो काफ़ी इसका भी लंबा है। दोस्तों, यहाँ से नाटक आरंभ होने वाला है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए। देखिए, स्त्री जो कि सावित्री हैं, वो ऑफिस से काम करके थक हार के घर पर आई है। तो उसका रोल देखिए, थकान निकालने वाले स्वर में बोलती है, ओह हो, कुछ हताश भाव से, फिर घर में कोई नहीं। वो बोलती है कि ओह हो, फिर घर में आज कोई नहीं। अंदर से दरवाज़ा की तरफ देखकर बोली, किन्नी होगी ही नहीं, जवाब कहाँ से दे। यह हाल है इसका। बैग की एक तरफ किताब उठाकर फिर फाड़ लाई एक और किताब। जरा शर्म नहीं कि रोज़ रोज़ कहाँ से पैसे आ सकते हैं नई किताबों के लिए। सोफे के पास आकर, और अशोक बाबू यह कमाई करते रहे हैं दिन भर। तस्वीर उठाकर देखती है एलिजाबेथ टेलर ऑडबन और शर्ले मैकोन का। उस समय तस्वीर काट करके उसका बेटा जो है वो रखा हुआ था। तो थक हार के आती है तो रिएक्शन इस प्रकार देती है कि घर में जब कोई नहीं रहता है, तो इस प्रकार का यहाँ पास उसका रोल था। तस्वीर वापस रखकर बैठने लगती है कि नज़र झुकते पजामे पर पड़ जाती है। उस तरफ जाती है, वो बोलती है, बड़े साहब वहाँ आपकी कारगुजारी कर गए हैं। पजामे को जानवर की तरह उठाकर देखती है और कोने में फेंकने को हो कर फिर एक झटके के साथ उसे तहाने लगती है। फिर बोलती है, दिन भर घर पर रहकर आदमी और कुछ नहीं तो अपने कपड़े तो ठिकाने पर रख ही सकता है। ठीक है, और आगे बोलती है कि इतना तक नहीं कि चाय पी है तो बर्तन रसोई घर में छोड़ दूँ। चाय पी के और वहाँ कप जो है वहीं रखा हुआ था, इसीलिए ऐसे बोली कि इतना तक कि नहीं कि चाय पी के बर्तन रसोई घर में रख दूँ। मैं ही आकर उठाऊँ तो उठाऊँ। ट्रे उठाकर अहाते के दरवाजे की तरफ बढ़ती है कि पुरुष एक उधर से आ जाता है। स्त्री ठिठक कर सीधे उसकी आंखों में देखती है, पर वह उससे आंखें बचाता पास से निकल कर थोड़ा आगे जाता है। पुरुष एक, जो कि महेंद्रनाथ होते हैं उसके हस्बैंड। आ गई दफ्तर से क्या? लगता है आज बस जल्दी मिल गई। स्त्री ट्रे वापस मेज पर रखती है और बोलती है, यह अच्छा है कि दफ्तर से आओ तो कोई घर पर दिखे ही नहीं। कहाँ चले गए थे तुम? पुरुष एक, उसका हस्बैंड जवाब देता है, कहीं नहीं, यहीं बाहर था, मार्केट में। स्त्री उसका पजामा हाथ में लेकर बोलती है, पता नहीं यह क्या तरीका है इस घर का, रोज आने पर 50 चीज़ें यहाँ वहाँ बिखरी मिलती है। पुरुष एक यानी कि महेंद्रनाथ बोलता है, हाथ बड़ा करो, करके लाओ मुझे दे दो। स्त्री दूसरी पजामे को झाड़कर फिर से तहाती हुई, अब क्या दे दूं? पहले खुद भी तो देख सकते थे। गुस्से में कबर्ड खोलकर पजामे को जैसे उसमें कैद कर देती है। पुरुष एक पतलून सा इधर उधर देखता है, फिर एक कुर्सी की पीठ पर हाथ रख लेता है और बोलती है उसकी पत्नी, चाय किस किसने पी थी? पुरुष बोलता है, अकेले मैंने। तो स्त्री बोलती है, तो अकेले के लिए क्या जरूरी था कि पूरी ट्रे किन्नी को दूध दे दिया था?
वो बोली थी कि क्या ज़रूरी था अकेले के लिए पूरी के ट्रे ट्रे यहाँ लाना। फिर बोली कि किन्हीं को दूध तूने दे दिया था। पुरुष बोलता है वह मुझे दिखी ही नहीं अब तक। स्त्री ट्रे लेकर चलती है, दिखे तब ना जब घर पर हो कोई। ठीक है। उसके बाद है पुरुष एक बोलता है कि मैं बस थोड़ी देर के लिए निकला था बाहर। स्त्री और चीज़ को समेटने में व्यस्त थी और बोलती है मुझे क्या पता कितनी देर के लिए निकले थे, वह आज फिर आएगा अभी थोड़ी देर में, तब तो घर पर तुम रहोगे ना। पुरुष एक बोलता है हाथ रोककर, कौन आएगा? सिंघानिया। स्त्री उसे किसी के यहाँ के खाना खाने आना है इधर, 5 मिनट के लिए यहाँ भी आ जाएगा। पुरुष एक फिर उसी तरह हूँ के साथ कुर्सी को झुलाने लगता है और बोलता है मुझे यह आदत अच्छी नहीं लगती तुम्हारी, कितनी बार कह चुकी हूँ। उसका हस्बैंड को बोलती है कि कितनी बार कह चुके हैं ऐसे नहीं हिलाना चाहिए कुर्सी। पुरुष एक कुर्सी से हाथ हटा लेता है। पुरुष एक बोलता है तुम ही ने कहा होगा आने के लिए। तो स्त्री बोलती है कहना फर्ज नहीं बनता क्या मेरा, आखिर बॉस है मेरा वो। पुरुष एक बोलता है बॉस का मतलब यह थोड़े ही है न कि। स्त्री तुम ज़्यादा जानते हो, काम तो मैं ही करती हूँ उसके साथ में या मातहत में। पुरुष एक किस वक्त आएगा? तो स्त्री बोलती है पता नहीं, जब गुजरेगा इधर से तब आएगा। पुरुष एक छीले हुए स्वर में बोलता है अच्छा या अच्छा है। स्त्री लोगों को ईर्षा है मुझसे कि 2 बार मेरे यहाँ आ चुका है, आज तीसरी बार आएगा। पुरुष तो लोगों को भी पता है वह आता है यहाँ क्या, जो बाहर वाले लोग हैं उसको भी पता है क्या? स्त्री क्यों, बुरी बात है क्या? पुरुष बोलता है मैंने कहा है बुरी बात है क्या, मैं तो बल्कि कहता हूँ अच्छी बात है। स्त्री तुम जो कहते हो उसका सब मतलब समझ में आता है मुझे। पुरुष तो अच्छा यही है मैं कुछ ना कहकर चुप रहा करूं, अगर चुप रहता हूं तो। स्त्री बोलती है कि तुम चुप रहते हो और न कोई। अपनी चीज़ों को कुर्सी से उठाकर उन्हें यथास्थान रखने लगती है। तो पुरुष बोलता है कि पहले जब जब आया है वह मैंने कुछ नहीं कहा है तुमसे क्या। स्त्री अपनी शर्म के मारे कि दोनों बार तुम घर पर नहीं रहे। पुरुष बोलता है महेंद्रनाथ कि उसमें क्या है, आदमी को काम नहीं हो सकता बाहर। स्त्री बोलती है वह तो आज भी हो जाएगा तुम्हें। पुरुष जाना तो है आज भी मुझे, पर तुम जरूरी समझो मेरा यहाँ रहना तो। तब स्त्री बोलती है सावित्री कि मेरे लिए रुकने की ज़रूरी नहीं है, ठीक है, तुम्हें और प्याली चाय चाहिए क्या, मैं बना रही हूँ अपने लिए। पुरुष बोलता है बना ही रहे हो तो बना लेना एक मेरे लिए भी, ठीक है। आगे है इसके बाद सुनो। स्त्री रुककर उसकी तरफ देखती है और बोलती है उसका क्या हुआ, वह जो हड़ताल होने वाली थी तुम्हारे दफ्तर में। तब स्त्री बोलती है कि जब होगी तब पता चल जाएगा तुम्हें। पुरुष बोलता है पर होगी भी। स्त्री बोलता है तुम उसी के इंतज़ार में हो क्या, ठीक है। फिर आगे है इस प्रकार कि पुरुष जो है वो अखबार हटाकर स्त्री को देखता है। हड़तालें तो आजकल सभी जगह हो रही है, इसमें देखो। स्त्री बोलती है उस ओर से विरक्त होकर के तुम्हें सचमुच कहीं जाना है क्या, कहाँ जाने की बात कर रहे हो तुम। पुरुष सोच रहा था जुनेजा के यहाँ से हो आता। स्त्री ओ जुनेजा के यहाँ हो आओ, ठीक है। पुरुष बोलता है फिलहाल उसे देने के लिए पैसे नहीं तो कम से कम मुंह तो उसे दिखाते रहना चाहिए। स्त्री बोलती हाँ हाँ दिखाओ मुंह जाकर। पुरुष बोलता है कि वह 6 महीने बाहर रहकर आया है, तो हो सकता है कोई नया कारोबार चलाने की सोच रहा हो जिसमें मेरे लिए। तभी स्त्री बोलती है तुम्हारे लिए तो पता नहीं क्या क्या करेगा वह जिंदगी में, पहले ही कुछ कम नहीं किया है। झाड़ने लेकर कुर्सियों वगैरह को झाड़ना शुरू कर देती है और बोलती है इतनी दर्द भरी रही है हर वक्त इस घर में, इतनी गर्द भरी है इस घर में, पता नहीं कहाँ से चली आती है। पुरुष
नाहक कोसती रहती हो उस आदमी को, उसने तो अपनी तरफ से हमेशा मेरी मदद ही की है। स्त्री बोलती है, न करता मदद तो नुकसान तो न होता जितना उसके मदद करने से हुआ है। पुरुष बोलता है कि तो नहीं जाता, मैं अकेले के लिए जाना है मुझे। ठीक है, मुझे अपने लिए जाना है। अब तक तकदीर के साथ नहीं दिया तो इसका यह मतलब तो नहीं। स्त्री, यहाँ से उठ जाओ, मुझे झाड़ लेने दो जरा। पुरुष एक उठकर फिर बैठने की प्रतीक्षा में खड़ा रहता है। उस कुर्सी पर चले जाओ, वह साफ हो गई है। तभी स्त्री बोलती है कि उस कुर्सी पर चल जाओ, साफ हो गया है। और आगे बोलती है, पहली बार प्रेस में जो हुआ सो हुआ, दूसरी बार फिर क्या होगा क्या। वही पैसा जुनेजा ने लगाया, वही तुमने लगाया। एक ही फैक्ट्री लगी, एक ही जगह जमा खर्च हुआ, फिर भी तकदीर ने उसका साथ दे दिया, तुम्हारा नहीं दिया। तभी बोलता है महेंद्रनाथ, उसका पत्नी, कि तुम तो ऐसी बात करती हो जैसे। बोलती है स्त्री, खड़े क्यों हो गए। पुरुष बोलता है, क्यों, मैं खड़ा नहीं हो सकता क्या। तब बोलती है स्त्री कि हो सकते हो, पर घर के अंदर ही। पुरुष बोलता है कि मेरी जगह तुम हिस्सेदार होती ना फैक्ट्री की, तो तुम्हें पता चल जाता कि। स्त्री बोलती है, तभी पता तो मुझे तब भी चल ही रहा था, नहीं चल रहा था क्या। पुरुष बोलता है, उन दिनों पैसा लिया था फैक्ट्री से, तो आज जो कुछ लगाया था वह सारा तो शुरू में ही निकाल कर खा लिया। और स्त्री बोलती है कि किसने खा लिया, मैंने। पुरुष बोलता है, नहीं मैंने। पता है कितना खर्च था उन दिनों इस घर का, 400 रुपये महीने का मकान था। ठीक है, और टैक्सियों में आना जाना होता था, मकान भाड़ा पर था उस समय। किस्तों पर फ्रिज खरीदा गया था। लड़के लड़की की कॉन्वेस्ट की फ़ीस जाती थी, कॉन्वेस्ट स्कूल की फ़ीस जाती थी। स्त्री, शराब आती थी, दावतें उड़ती थी, उन सब पर पैसा तो खर्च होता ही था। पुरुष, तुम लड़ना चाहती हो क्या। स्त्री, तुम लड़ भी सकते हो इस वक्त, ताकि उसी बहाने चले जाओ घर से। वह आदमी आएगा तो जाने क्या सोचेगा कि क्यों हर बार इसके आदमी को कोई ना कोई काम हो आता है और बाहर वो चला जाता है। शायद समझे कि मैं ही जानबूझकर भेज देती हूँ। पुरुष एक बोलता है, वह मुझसे तय करके आता नहीं कि मैं उसके लिए मौजूद रह कर घर पर रहूँगा। स्त्री बोलती है, कह दूँगी, आगे से तय करके आया करो तुमसे। तुम इतने बिजी आदमी जो हो, पता नहीं कब किस बोर्ड की मीटिंग में जाना पड़ जाए। महेंद्रनाथ बोलता है कि तुम तो बस आमाद ही रहती हो हर वक्त। तभी बोलती है सावित्री, अब जुनेजा आ गया है न लौट कर, तो रहा करना फिर 3-3 दिन घर से गायब हुआ उसके घर पर। तब बोलता है महेंद्रनाथ, तुम फिर वही बात उठाना चाहती हो। अगर रहा भी हूँ कभी 3 दिन घर से बाहर, तो आखिर किस वजह से। स्त्री बोलती है कि वजह का पता तो तुम्हें पता होगा या तुम्हारे लड़के को, वह भी 3-3 दिन दिखाई नहीं देता घर पर। पुरुष बोलता है कि तुम मेरा मुकाबला उससे करती हो। स्त्री, नहीं, उसका मुकाबला तुमसे करती हूँ। जिस तरह तुमने ख्याल की अपनी ज़िंदगी, उसी तरह वो भी। पुरुष बोलता है, महेंद्रनाथ, और लड़की तुम्हारी, उसने अपनी ज़िंदगी खवार करने की सीख किससे ली है। मैंने तो कभी किसी के साथ घर से भागने की बात नहीं सोची थी। स्त्री बोलती है, तुम कहना क्या चाहते हो। पुरुष बोलता है, कहना क्या है, जाकर चाय बना लो, पानी हो गया होगा। स्त्री बोलती है, मुझे भी पता है पानी हो गया होगा। मैं जब भी किसी को बुलाती हूँ यहाँ, मुझे पता होता है तुम यही सब बात करोगे। पुरुष बोलता है कि हूँ। स्त्री, वैसे 1000 बार कहोगे, लड़के की नौकरी के लिए किसी बात क्यों नहीं करता, और जब मैं मौका निकालती हूँ उसके लिए तो। पुरुष बोलता है, हाँ, सिंघानिया तो लगवा ही देगा ज़रूर, इसीलिए बेचारा आता है यहाँ चलकर। आगे है, स्त्री बोलती है, शुक्र नहीं मानते कि इतना बड़ा आदमी सिर्फ एक बार कहने भर से आ जाता है। तभी पुरुष बोलता है, मैं नहीं शुक्र मानता। जब किसी नए आदमी का आना जाना शुरू होता है यहाँ, तो मैं हमेशा शुक्र मनाता हूँ।
पहले जगमोहन आया करता था, फिर मनोज आने लगा था। स्त्री: और क्या क्या बात रह गई है कहने को बाकी, वह भी कह डालो जल्दी से। पुरुष बोलता है: क्यों, जगमोहन का नाम मेरी जबान पर आया नहीं कि तुम्हारे हवास गुम होना शुरू हो गए। स्त्री: जितने नाशुक्रे आदमी तुम हो, उससे तो मन करता है कि आज ही मैं। लड़की, बड़ी लड़की: मम्मा। तभी बड़ी लड़की अचानक आ जाती है अपने ससुराल से। मम्मा। स्त्री बोलती है: बिन्नी आई है बाहर। पुरुष बोलता है: फिर उसी तरह आई होगी। स्त्री: जाकर देख लोगो क्या उसे। तब बोलती है बड़ी लड़की: मम्मा, टूटे 50 पैसे देना जरा। ठीक है। तब आगे है, स्त्री बोलती है: 50 पैसे है ना तुम्हारे जेब में, होगे तो सही, दूध के पैसे से बचे होंगे। पुरुष बोलता है: मैंने सिर्फ 5 पैसे खर्च किए हैं अपने इस अखबार के लिए। आगे है, पुरुष बोलता है कि बैठ तू। लड़की बोलती है: मम्मा कहाँ है। पुरुष बोलता है कि उधर होगी रसोई में। बड़ी लड़की बोलती है: मम्मा। स्त्री दोनों हाथों की चाय की प्यालियों लिए आते हुए दरवाजे से आती है और बोलती है: क्या हाल है तेरे। बड़ी लड़की बोलती है: ठीक है। ठीक है। पुरुष एवं स्त्री को हाथों से इशारे बतलाने की कोशिश करता है कि वह अपने साथ सामान कुछ भी नहीं लाए। स्त्री बोलती है: चाय लेगी। बड़ी लड़की बोलती है: अभी नहीं, पहले हाथ मुंह तो धो लूँ। और गुसल खाने में जाकर सारा जिस्म इस तरह चिपचिपा रहा है कि, तो वो हाथ धोने चल जाती है। स्त्री बोलती है: तेरी आंखों में ऐसी क्यों हो रही है। बड़ी लड़की बोलती है: कैसी हो रही है। स्त्री: पता नहीं कैसी हो रही है। बड़ी लड़की: तुम ऐसे ही लग रहा है, मैं अभी अभी आती हूँ हाथ मुँह धोकर। तब वो हाथ मुँह धोने भाग जाती है। पुरुष बोलता है कि मुझे तो यह उसी तरह आई लगती है। स्त्री बोलती है: चाय ले लो। पुरुष: इस बार कुछ सामान भी नहीं साथ में लाई है। स्त्री: हो सकता है थोड़ी देर में आई हो, थोड़ी देर के लिए आई हो। पुरुष: एक पर्स में केवल 1 ही रुपया था, स्कूटर रिक्शा का पूरा किराया भी नहीं। स्त्री बोलती है: क्या पता कहीं और से आ रही हो। महेंद्र नाथ बोलता है प्रथम पुरुष कि तुम हमेशा बात को ढकने की कोशिश क्यों करती हो, एक बार इससे पूछती क्यों नहीं खुलकर। स्त्री बोलती है: क्या पूछूं। मोहन बोलता है: यह मैं बताऊं तुम्हें कि तुम क्या पूछोगी। ठीक है। तभी आगे बढ़ते हैं इसके बाद कि तुम्ही ने हवा बांध रखी थी कि मनोज यह है वह है, जाने क्या है। तुम्हारी सह ने उसका घर में आना जाना न होता तो यह नौबत नहीं आती कि लड़की उसके साथ जाकर बाद में इस तरह से शादी कर लेती। स्त्री: तो खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते उससे जो पूछना चाहते हो। पुरुष बोलता है: मैं कैसे पूछ सकता हूँ। स्त्री: क्यों नहीं पूछ सकते। पुरुष: मेरा पूछना इसलिए गलत है कि। स्त्री तभी बोलती है कि तुम्हारा कुछ भी करना किसी न किसी वजह से गलत होता है, मुझे पता नहीं है। पुरुष बोलता है: तुम्हें सब पता है, अगर सब कुछ मेरे कहने से होता इधर इस घर में। तभी स्त्री बोलती है: तो पता नहीं और क्या बर्बादी हुई होती। दो जो रोटी आज मिल जाती है मेरी नौकरी से, वह भी नहीं मिल पाती। लड़की भी घर में रहकर ही बूढ़ा हो जाती, पर यह न सोचा होता किसी ने। पुरुष बोलता है: वह आ रही है। हाथ मुँह धो करके वो आने लगती है। बड़ी लड़की आ जाती है तो बड़ी लड़की बोलती है: ठंडे पानी के छींटे मुंह पर मारे तो कुछ होश आया। आजकल के दिनों में तो बस आप लोग इस तरह क्यों देख रहे हो मुझे। तभी स्त्री बोलती है: मैं प्यालियाँ रखकर आ रही हूँ अंदर से। ठीक है। बड़ी लड़की बोलती है: क्या बात है डैडी। पुरुष बोलता है: बात कुछ नहीं भी है, बात कुछ नहीं है। बड़ी लड़की बोलती है तो सही कुछ ना कुछ बात। पुरुष बोलता है: ऐसे ही तेरे मम्मा कुछ कह रही थी। बड़ी लड़की: क्या कह रही थी। पुरुष: मतलब वह नहीं, मैं कह रहा था उससे। बड़े: क्या कह रहे थे। पुरुष: तेरे बारे में बात कर रहा था। बड़ी लड़की: क्या बात कर रहे थे। तो पुरुष बोलता है: वह आ गई, खुद ही बता देगी तुझे।
बड़ी लड़की पूछती है कि डैडी मेरे में क्या बात कर रहे थे मम्मा। तो स्त्री बोलती है उन्हीं से क्यों नहीं पूछती। बड़ी लड़की, वे कहते हैं कि तुम बतलाओ और तुम कहते हो कि उन्हीं से पूछो, क्यों नहीं पूछती। स्त्री बोलती है तेरे डैडी मुझसे यह जानना चाहते थे कि। पुरुष बोलता है अगर तुम अपनी तरफ से नहीं जानना चाहती तो रहने दो। बड़ी लड़की बोलती है पर बात ऐसी है क्या जानने की। स्त्री बोलती है बात सिर्फ इतनी ही है कि जिस तरह से तू आजकल आती है वहाँ से उससे इन्हें कहीं लगता है कि पुरुष तुम्हें जैसे नहीं लगता। बड़ी लड़की, क्या लगता है। स्त्री, कि कुछ है जो तुम अपने मन में छिपाई रखती है, हमें नहीं बतलाती। बड़ी लड़की बोलती है मेरी किस बात से लगता है ऐसा। स्त्री बोलती है कि अब कहो ना इसके सामने वह सब जो मुझसे कह रहे थे। इस पुरुष बोलता है कि तुमने शुरू की है बात, तुम ही पूरा कर डालो अब। स्त्री बोलती है मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछ सकती हूँ। बड़ी लड़की बोलती है जरूर पूछ सकती हो। स्त्री, तुम खुश हो ना वहाँ पर। तो जवाब आता है बहुत खुश हूँ। सचमुच खुश हो। तो जवाब आता है और क्या ऐसी ही कह रही हूँ। तो पुरुष बोलता है यह तो जवाब नहीं। तो वो जवाब क्या है। अगर मैं कहती कि मैं खुश हूँ, बहुत दुखी हूँ। लड़की ऐसे बोलती है। ठीक है, आगे है इसके बाद कि पुरुष बोलता है आदमी तो जवाब दे, उसके चेहरे से भी इसका जो जवाब आंसर है वो झलकना चाहिए कि वह जवाब दे रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कि एक तपेदित ही होता है बस आदमी को। बड़ी लड़की बोलती है तो और क्या क्या होता है क्या। आँख से दिखाई देना बंद हो जाता है, नाक कान तिरछे हो जाते हैं, होंठ झाड़ कर गिर जाते हैं। मेरे चेहरे से ऐसा क्या नज़र आता है आपको। पुरुष बोलता है तेरी माँ ने तुझसे पूछा है, तू उसी से बात कर। मैं इस बारे में कभी पढ़ना ही नहीं इन चीज़ों में। ठीक है, स्त्री बोलती है अच्छा छोड़ अब इस बातों को, आगे से यह सवाल मैं नहीं पूछती तुझसे। लड़की बोलती है पूछने में रखा भी क्या है मम्मा, जिंदगी किसी तरह कटती ही चलती है हर आदमी की। पुरुष बोलता है यह हुआ कुछ जवाब। स्त्री बोलती है तुम चुप नहीं रह सकते थोड़ी देर। पुरुष बोलता है मैं क्या कह रहा हूँ, चुप ही बैठा हूँ यहाँ। ठीक है, अखबार धीरे धीरे पढ़ने लगता है। स्त्री बोलती है यहाँ बैठ। ठीक है, बड़ी लड़की पलके झपकाती हुई वहाँ कुर्सी पर बैठ जाती है और बोलती है कि सच सच बता। उसके मम पूछ रहे सच सच बता, तुझे वहाँ किसी चीज़ की शिकायत है क्या। बड़ी लड़की बोलती है शिकायत किसी चीज़ की नहीं। स्त्री, तो बड़ी लड़की और हर चीज़ की है। स्त्री, फिर भी कोई ख़ास बात। बड़ी लड़की बोलती है खास बात कोई भी नहीं। स्त्री बोलती है तो। बड़ी लड़की बोलती है और सभी बातें खास हैं। स्त्री बोलती है जैसे। बड़ी लड़की जैसे सभी बातें। तभी स्त्री बोलती है तो मेरा मतलब है कि। बड़ी लड़की मेरा मतलब है कि शादी से पहले मुझे लगता था कि मनोज को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, पर अब आकर लगने लगा है कि वह बिल्कुल जानना नहीं था। स्त्री बोलती है तो क्या उसके चरित्र में कुछ ऐसा है जो। बड़ी लड़की बोलती है नहीं, उसके चरित्र में ऐसा कुछ नहीं है, इस लिहाज से तो बहुत साफ आदमी है वह। स्त्री बोलती है तो फिर क्या उसके स्वभाव में कोई ऐसी बात है जिससे। लड़की बोलती है नहीं, स्वभाव है उसका हर आदमी जैसा है, बल्कि आम आदमी से भी ज़्यादा खुशदिल करना चाहिए उसे। तो स्त्री प्रश्न करती है तो फिर। बड़ी लड़की बोलती है यही तो मैं भी नहीं समझ पाती, पता नहीं कहाँ पर क्या है जो गलत लगता है। तभी स्त्री बोलती है कि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक है। तो बड़ी लड़की बोलती है ठीक है। स्त्री बोलती है सेहत। तो बड़ी लड़की बोलती है सेहत भी बहुत अच्छी है। तो पुरुष बोलता है सब कुछ अच्छा ही है तो फिर।
शिकायत किस बात की है? तो स्त्री बोलती है तुम बात समझने भी दोगे? जब इनमें से किसी बात की शिकायत नहीं है तो तुझे तब या तो कोई बहुत खास वजह होनी चाहिए, या बड़ी लड़की बोलती है या स्त्री या मैं अभी नहीं कह सकती। लड़की बोलती है वजह सिर्फ वह हवा है जो हम दोनों के बीच से गुजरती है। पुरुष बोलता है क्या क्या हवा है? लड़की बोलती है हाँ हवा। पुरुष बोलता है निराशा भाव से वह यह वजह बताई है इसने हवा। स्त्री बोलती है मैं तेरा मतलब नहीं समझी। बड़ी लड़की बोलती है मैं शायद समझा भी नहीं सकती, किसी दूसरे को तो क्या अपने को भी नहीं समझा सकती। मम्मा ऐसा भी होता है क्या? कि स्त्री बोलती है कि बड़ी लड़की बोलती है कि दो आदमी जितना ज़्यादा साथ रहें, एक हवा में सांस लेते, उतना ही ज़्यादा अपने को एक दूसरे से अजनबी महसूस करें। स्त्री तुम दोनों ऐसा महसूस करते हो क्या? बड़ी लड़की बोलती है कम से कम अपने लिए तो कह ही सकती हूँ। स्त्री बोलती है तू बैठकर क्यों नहीं बात करती? बड़ी लड़की है मैं ठीक हूँ इसी जगह। स्त्री बोलती है तूने जो बात कही है वह अगर सच है तो उसके पीछे क्या कोई न कोई ऐसी अड़चन नहीं है जो? बड़ी लड़की बोलती है पर कौन सी अड़चन? उसके हाथ से छलक गई चाय की प्याली या उसके दफ्तर से लौटने में आधा घंटा की देरी, ये छोटी छोटी बातें अड़चन नहीं होती, मगर अड़चन बन जाती है एक गुबार सा जो हर वक्त भरा रहता है और मैं इंतज़ार में रहती हूँ जैसे कि कब कोई बहाना मिले जिससे उसे बाहर निकाल लूँ। और आखिर क्या? स्त्री चुपचाप आगे सुनने की प्रतीक्षा करती है और आखिर वह सीमा आ जाती है जहाँ तक पहुँचकर वह निढाल हो जाता है। ऐसे में वह एक बात कहता है। बड़ी लड़की बोलती है कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। स्त्री बोलती है क्या चीज़? बड़ी लड़की बोलती है मैं पूछती हूँ क्या चीज़, तो भी उसका एक ही जवाब देता है स्त्री वह क्या है? बड़ी लड़की बोलती है कि इसका पता मुझे अपने अंदर से, इस घर के अंदर से चल सकता है, वह कुछ नहीं बता सकता। पुरुष बोलता है यह सब कहता है वह क्या क्या कहता है? उस वक्त तुमने बात नहीं कर रही? तो बोलती है, पुरुष बोलता है पर बात तो मेरे घर की ही हो रही है। स्त्री बोलती है तुम्हारा घर? हाँ हाँ। पुरुष बोलता है तो मेरा घर नहीं है यह? कह दो नहीं है। स्त्री बोलती है सचमुच तुम अपना घर समझते हो इसे? तो पुरुष बोलता है कह दो जो कहना है चाहती हो। तो स्त्री बोलता है कि 10 साल पहले कहना था मुझे जो कहना चाहिए। पुरुष बोलता है हाँ तो अब भी इससे पहले कि 11 साल हो जाए कह दो। स्त्री बोलती है नहीं होने पाएंगे 11 साल, इसी तरह चलता रहा सब कुछ तो। पुरुष बोलता है नहीं होने पाएंगे सचमुच? काफ़ी अच्छा आदमी है जगमोहन, और फिर दिल्ली से उसका ट्रांसफ़र भी हो गया है। दिल्ली में उसका ट्रांसफ़र भी हो गया है। मिला था उस दिन कनॉट प्लेस में, कह रहा था आएगा किसी दिन मिलने। बड़ी लड़की डैडी आगे देखिए। इसके बाद है पुरुष बोलता है कि ऐसी बात कही है मैंने, तारीफ ही की है उस आदमी की। स्त्री बोलती है खूब करो तारीफ, और भी जिस की हो सके तुमसे। मनोज आज जो तुमसे कहता है ये सब, पहले जब खुद यहाँ आता रहता था, रात दिन यहीं रहता था, तब क्या उसे पता नहीं चला कि? बड़ी लड़की बोलती है यह मैं उससे नहीं पूछती। स्त्री पर क्यों नहीं पूछती? बड़ी लड़की बोलती है क्योंकि मुझे कहीं लगता है कि कैसे बताऊं क्या लगता है। वह जितने विश्वास के साथ यह बात कहता है उससे मुझे अपने एक अजीब सी चिढ़ होने लगती है। मन करता है आसपास की हर चीज़ को तोड़ फोड़ डालूं, कुछ ऐसा कर डालूं जिससे, स्त्री बोलती है जिससे उसके मन को कड़ी से कड़ी चोट पहुंचा सके। उसे मेरे लंबे बाल अच्छे लगते हैं, इसलिए सोचती हूँ इन्हें
जाकर कटाऊं, वह मेरी नौकरी करने के हक में नहीं है। इसलिए चाहती हूँ कहीं भी कोई भी छोटी मोटी नौकरी कर लूँ, कुछ भी ऐसी बात जिससे एक बार तो वह अंदर से तिल मिला उठे। पर कर मैं कुछ भी नहीं पाती, और जब नहीं कर पाती तो खींच कर स्त्री बोलती है कि यहाँ चली आती है। बड़ी लड़की बोलती है नहीं, स्त्री तो कई कई दिनों के लिए अपने को उससे काट लेती हूँ, पर धीरे धीरे हर चीज़ फिर उसी ढर्रे पर लौट आती है। सब कुछ उसी तरह होने लगता है जब तक कि हम नए सिरे से उसी खोह में नहीं पहुँच जाते। मैं यहाँ आती हूँ तो फिर इसलिए कि स्त्री बोलती है तेरा अपना घर है। बड़ी लड़की मेरा अपना घर, हाँ, और मैं आती हूँ कि एक बार फिर खोजने की कोशिश कर देखूँ कि क्या चीज़ है वह इस घर में जिसे लेकर बार बार मुझे ही हीन किया जाता है। तुम बता सकती हो मम्मा कि क्या चीज़ है वह, और कहाँ है वह? इस घर की खिड़कियों, दरवाज़ों में, छत में, दीवारों में, तुम में, डैडी में, किन्नी में, अशोक में, कहाँ छिपी है वह मनहूस चीज़ जो वह कहता है मैं इस घर से अंदर से लेकर गई हूँ? बताओ मम्मा क्या है, कहाँ है वह इस घर में? ठीक है, चलिए आगे। इसके बाद है छोटी लड़की का एंट्री होता है। कुछ पता ही नहीं चलता यहाँ तो। ठीक है, स्त्री बोलती है क्या कह रही है तुम? तो छोटी लड़की बोलती है बताओ, चलना है कुछ पता? चलता है कुछ पता क्या? स्कूल से आई हूँ तो तुम भी हो, डैडी भी हो और बिन्नी दी भी है, पर सब लोग ऐसे चुप हैं जैसे। स्त्री बोलती है तू अपना बता कि आते ही चली कहाँ गई थी? छोटी लड़की बोलती है कहीं भी चली गई थी, घर पर था कोई जिसके पास बैठती, यहाँ दूध गर्म हुआ है मेरा। स्त्री बोलती है अभी हुआ जाता है। तब आगे है इसके बाद छोटी लड़की बोलती है अभी हुआ जाता है? स्कूल में भूख लगे तो कोई पैसा नहीं होता पास में, और घर आने पर घंटा घंटा दूध ही नहीं होता गर्म। स्त्री बोलती है कहाँ है न तुमसे अभी गर्म हुआ जाता है? तुम उठ रहे हो या मैं जाऊं? पुरुष अखबार के टुकड़े को दोनों हाथों से समेट कर उठ खड़ा होता है। पुरुष बोलता है जा रहा हूँ मैं ही। छोटी लड़की बोलती है तू फिर एक किताब फाड़ लाई है आज। छोटी लड़की आगे है। पुरुष एक चलते चलते रुक जाता है कि इस महत्वपूर्ण प्रकरण का निपटारा भी देख ही ले। छोटी लड़की अपने आप फट गई तो मैं क्या करूं? आज सिलाई की क्लास में फिर वही हुआ मेरे साथ, मिस ने कहा। स्त्री बोलती है तू मिस की बात बाद में करना, पहले यह बता। छोटी लड़की रोज़ कहती हो बाद में करना, आज भी मुझे रीले लाकर न दी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी कल से, मिस ने सारी क्लास के सामने मुझसे कहा कि। स्त्री बोलती है तू और तेरी मिस रोग लगा रखा है जान को। छोटी लड़की बोलती है तो उठा लो ना मुझे स्कूल से, जैसे शोकी मारा फिरता है सारा दिन, मैं भी फिरता रहूँगा। अशोक के बारे में बोल रहा है, शोकी। बड़ी लड़की बोलती है तुझे तमीज़ से बात करना नहीं आता, बड़ा भाई है तेरा। छोटी लड़की क्यों फिरता नहीं मारा सारा दिन? बड़ी लड़की बोलती है किन्नी। छोटी लड़की तुम यहाँ थी तो कुछ कहा करती थी उसके बारे में, तुम्हारा भी तो बड़ा भाई है, चाहे एक ही साल बड़ा है तो बड़ा है ना। बड़ी लड़की बोलती है मम्मा तुमने इस लड़की की ज़बान बहुत खोल दी है। पुरुष बोलता है अगर यही बात मैं कह दूँ ना इससे। स्त्री बोलती है पहले जो कहना है वह कह लो तुम, उसके बाद देख लेना अगर। पुरुष बोलता है क्या कहना है? कहता ही नहीं कभी, मैं दूध गर्म कर रहा हूँ इसका, और दरवाजे से निकल जाता है। छोटी लड़की बोलती है कल मुझे रिले का डिब्बा ज़रूर चाहिए, और मिस बनर्जी ने सब लड़कियों से कहा है आज की फाउंडर्स डे पीटी के लिए 3 नए किट। स्त्री बोलती है कितने? लड़की बोलती है 3 सब लड़कियां को बनाने हैं, और तुमने कहा था कि क्लिप और मोजे इस हफ्ते ज़रूर आ जाएंगे, आ गए क्या? कितनी शर्म आती है मुझे फटे मोजे पहनकर स्कूल जाने वक्त।
आगे है पल भर की अवघड़ खामोशी। स्त्री बोलती है, अच्छा देख, स्कूल से आकर तुम अपना बैग यहाँ खुला छोड़ दी थी। मैंने आकर बंद किया, पहले इसे अंदर रख कर आ। छोटी लड़की, तुमने मेरी बात सुनी क्या? स्त्री बोलती है, सुन ली है। छोटी लड़की बोलती है, तो जवाब क्यों नहीं दिया कुछ? मैं कह रही हूँ कि क्लिप और मोजे की बात, और कह रही हूँ बैग रखकर अंदर आ। और वह चली जाती है। वह लड़की कुर्सी से उठ पड़ती है। बड़ी लड़की बोलती है, हम कह पाते थे, कभी इतनी बात क्या, आधी बात ही कह दे इससे तो राशें इस तरह कस दी जाती थी कि बस। स्त्री बोलती है कि क्या कहा तूने? बड़ी लड़की, मैंने कहा कि तुम सोच रही थी कुछ। स्त्री, नहीं, सोच नहीं रही थी, देख रही थी कि कुछ समेटने को तो नहीं, अभी कोई आने वाला है बाहर से। और बड़ी लड़की बोलती है, कौन आने वाला है? तभी पुरुष जो है बोलता है, सिंघानिया, इसका बॉस, वह नया आना शुरू हुआ है आजकल। लड़की बोलती है, मम्मा। स्त्री की आंखें घूमकर बड़ी लड़की के चेहरे पर अस्थिर होती है, कह कुछ नहीं पाती। क्या बात है मम्मा? स्त्री बोलती है, कुछ नहीं। बड़ी लड़की फिर भी, कहा है ना कुछ नहीं। वहाँ से हटकर कबर्ड के पास चली जाती है और उसे खोलकर अंदर से कोई चीज़ ढूंढने लगती है। बड़ी लड़की बोलती है, मम्मा। तब आगे बोलती है, तुम तो आदी हो रोज रोज ऐसी बातें सुनने की, कब तक इन्हें मना कर लाती रहोगी? ठीक है। स्त्री उसका वाक्य पूरा होने तक रुकी रहती है, फिर जाकर तिपाई का मेज पोस्ट बदलने लगती है। ठीक है, एक तुम ही करने वाली हो सब कुछ इस घर में, अगर तुम ही मम्मा, फिर ऐसे बोलती है। ठीक है, फिर आगे है, स्त्री बोलती है कि अब मुझसे नहीं होता बिन्नी, अब मुझसे नहीं संभलता। ठीक है, फिर आगे बड़ी लड़की बोलती है, जो तुमसे नहीं संभलता वह और किससे संभल सकता है इस घर में, जान सकती हूँ। तब आगे है इसके बाद कि स्त्री बोलती है, पर हुआ क्या है उससे? एक पुरुष एक की थप से उतावली पड़कर, तुम्हें सारे घर में यही धूल इस वक्त फैलानी है क्या? स्त्री बोलती है अपने पुरुष से। पुरुष बोलता है, जुनेजा की फाइल ढूंढ रहा था, नहीं ढूंढता। ठीक है, तब छोटी लड़की बोलती है, देख लो मम्मा, यह मुझे फिर तंग कर रहा है। ठीक है, उसका भाई तंग कर रहा था। बड़ी लड़की, तू चिल्ला क्यों रही है इतना? छोटी लड़की, चिल्ला रही हूँ क्योंकि शोकी अंदर मुझे। बड़ी लड़की, शोकी क्या होता है? तू अशोक भ्राता जी नहीं कह सकती। तब छोटी बोलती है, छोटी लड़की, अशोक भापा जी, वह क्या? आगे है इसके बाद, अशोक अंदर क्या कर रहा है इस वक्त? मैं सोचती थी कि वह। छोटी लड़की बोलती है, पड़ा सो रहा था अब तक, मैंने जाकर जगा दिया तो लगा मेरे बाल खींचने। लड़का अंदर से आता है, लगता है 2-3 दिन से उसने सेव नहीं की। लड़का, कौन सो रहा था? मैं? बिल्कुल झूठ। बड़ी लड़की, सेव करना छोड़ ही दिया है क्या तूने? लड़का बोलता है कि फ्रेंच कट रखने की सोच रहा हूँ, कैसी लगेगी मेरे चेहरे पर? छोटी लड़की बोलती है, मेरी बात सुनी नहीं किसी ने, अंदर मेरे बाल खींच रहा था और बाहर आकर अपनी फ्रेंच कट बता रहा है। स्त्री बोलती है, तुमसे एक बात पूछूं? लड़का बोलता है, पूछो। स्त्री, इस लड़की की क्या उम्र है? तो लड़का बोलता है, यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि 12 साल की उम्र में यह लड़की। बड़ी लड़की, 13 साल की उम्र में। स्त्री, 13 साल की लड़की कितनी बड़ी होती है? स्त्री, 13 साल की लड़की 13 साल बड़ी होती है और 13 साल बड़ी ही होनी चाहिए उसे, जब तक कि लड़की। स्त्री बोलती है, बच्ची नहीं है अब जो तू इसके बाल खींचता है। तो लड़का बोलता है, तब तो सचमुच मुझे गलती माननी चाहिए। स्त्री बोलता है, ज़रूर माननी चाहिए। लड़का बोलता है कि मैंने खामखा इसके हाथ से वह किताब छीन ली। तभी उसका पिता बोलता है, कौन सी किताब? छोटी लड़की, झूठ बोल रहा है, मैंने कोई किताब नहीं ली इसकी।
पुरुष बोलता है उसका पिता कि कौन सी किताब? लड़का बोलता है यह किताब। ठीक है। छोटी लड़की बोलती है झूठ, बिल्कुल बिल्कुल झूठ, मैंने देखी भी नहीं यह किताब। लड़का बोलता है नहीं देखी। छोटी लड़की बोलती है तू तकिए के नीचे रहकर सोए तो भी नहीं, मैं जरा निकाल कर देख भी लो तो। पुरुष बोलता है मैं देख सकता हूँ। लड़का बोलता है नहीं, आपके देखने की नहीं है। अब फिर पूछो मुझसे कि इस उम्र कितने साल हैं? बड़ी लड़की क्या अशोक, क्यों अशोक, यह वही किताब है ना, कैसा नोवा वाला। पुरुष ठहरो, पहले मैं यह जान सकता हूँ यहाँ किसी से कि मेरी उम्र कितनी साल की है? स्त्री बोलती है ऐसा क्या बात कह दी किसी ने? पुरुष बोलता है मैं पूछ रहा हूँ कि मेरी उम्र कितने साल की है, कितने साल की है मेरी उम्र? स्त्री बोलती है कि यह तुम्हें पूछ कर जानना है क्या? यह पुरुष बोलता है कि हाँ, पूछ कर ही जानना है आज। कितने साल हो चुके हैं मुझे ज़िंदगी का भार ढोते, उनमें से कितने साल बीते हैं मेरे परिवार की देख रेख करते, और उस सब के बाद मैं आज पहुंचा कहाँ हूँ? यहाँ की जिसे देखो वही मुझे उल्टे ढंग से बात करता है, जिसे देखो वही मुझसे बदतमीजी से पेश आता है। लड़का बोलता है मैंने तो सिर्फ इसलिए कहा था डैड की। पुरुष बोलता है हर एक के पास एक न एक वजह होता ही है, इसलिए उसने कहा मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी क्या यही हैसियत है इस घर में कि जिस वजह से जो भी कह दे मैं चुपचाप सुन लिया करूँ। हर वक्त की दुत्कार, हर वक्त की कोंच, बस यही कमाई है यहाँ मेरी इतनी सालों की। स्त्री बोलती है यह सब किसे सुना रहे हो तुम? पुरुष बोलता है सुना किसे सकता हूँ, कोई है जो सुन सकता है, जिसे सुनना चाहिए। वे सब तो एक रबड़ स्टैंड के सिवा कुछ समझते ही नहीं मुझे, सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर स्टैंप का ठप्पा लगाकर। आगे है इसके बाद स्त्री बोलती है कि यह बहुत बड़ी बात नहीं कह रहे हो तुम? लड़का बोलता है कि मम्मा। फिर स्त्री बोलती है कि मुझे सिर्फ इतना पूछ लेने दो कि रबड़ स्टैंड का माने क्या होता है? एक अधिकार, एक रुतबा, एक इज्जत, यही ना? लड़का सुनो तो सही मम्मा। स्त्री बोलती है यह सब कब कब मिला है इनसे किसी को भी इस घर में? किसी माने में ये कहते हैं कि। पुरुष बोलता है किसी माने में नहीं, मैं इस घर में एक रबड़ स्टैम्प भी नहीं, सिर्फ एक रबड़ का टुकड़ा हूँ, बार बार घिसा जाने वाला रबड़ का टुकड़ा। इसके बाद क्या कोई मुझे वजह बता सकता है, एक भी ऐसा वजह कि मुझे रहना चाहिए इस घर में? सब लोग फिर चुप रहते हैं। उसके बाद बड़ी लड़की और सावित्री और उस लड़के अशोक के बीच एक झड़प सा होता है। ठीक है। बड़ा जो उसका अशोक लड़का जो होता है वो बड़ी लड़की को कुछ जैसे तैसे बोलता है, बिन्नी को। ठीक है। तब इसी बीच एक दूसरे पुरुष की एंट्री होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस बीच ही बाहर के दरवाजे पर पुरुष दो की आकृति दिखाई देती है, जो किवाड़ को हल्के से खटखटा देता है। स्त्री चौंक कर उधर देखती है और अपनी अध कही बात को बीच में ही चबा जाती है। ठीक है। आप आ गए, आइए आइए अंदर। बड़ी लड़की बोलती है, दरवाजे पर अभिवादन करने जाती है, बोलती है आइए। पुरुष दो अभ्यस्त मुद्रा में उसके अभिवादन का उत्तर देना अंदर आ जाता है। स्त्री, यह मेरी बड़ी लड़की बिन्नी है, अशोक तो आपसे मिल ही चुका है। पुरुष तो बोलता है अच्छा, यही है वह लड़की, तुम चर्चा कर रही थी इसका ऑपरेशन हुआ था ना पिछले साल? न, वह तो मिसेज माथुर की लड़की का नहीं शायद, पर हुआ था किसी की लड़की का। स्त्री बोलती है यहाँ आ जाइए सोफे पर। ठीक है। तभी सोफे पर वह अभद्र ढंग से बैठता है। पुरुष तो बोलता है इतने लोगों से मिलना जुलना होता है कि मिनट, अब 5-7 मिनट हमारे पास है। उनका अनुरोध था कि 7 तक अवश्य पहुंच जाऊं। कई लोगों को बुला रखा है उन्होंने विशेष रूप से मिलने के लिए। तुमसे बताया था कुछ इसके विषय में, किस कॉलेज में है यह? स्त्री बोलती है अब यह कॉलेज में नहीं है। हाँ, बताया था तुमने, बैठो ना। स्त्री से बोलता है
तुम ही बैठो। बड़ी लड़की से भी बोलता है बैठो, स्त्री से बोलता है तुम ही बैठो। स्त्री सोफे के पास कुर्सी पर बैठ जाती है। बड़ी लड़की कुछ दुविधा में खड़ी रहती है। स्त्री, बैठ जा, खड़ी क्यों है? बड़ी लड़की, ये जल्दी चले जाएंगे, सोच रही थी चाय पानी बना दूं। पुरुष बोलता है कि नहीं नहीं, चाय वाय नहीं इस समय, वैसे भी बहुत कम पीता हूँ। एक लेख था कहीं कि रिजर्व डाइजेस्ट में था कि अधिक चाय पीने से रिजर्व डाइजेस्ट भी क्या चीज़ निकालते हैं। अपने यहाँ तो बस ये कहानियाँ वो कहानियाँ, कोई अच्छी पत्रिका मिलती ही नहीं देखने को। एक अमेरिकन आया हुआ था पिछले दिनों, बता रहा था कि, और फिर वह अपने जांघ खुजलाने लगता है। लड़का, ऐसा है मम्मा की। स्त्री, रुक अभी, एक प्याली भी नहीं लेंगे। आगे बोलते हैं पुरुष दो, ना बिल्कुल नहीं, अंतर्राष्ट्रीय संपर्क है कंपनी के, सो सभी देशों के लोग मिलने आते हैं। जापान से तो पूरा प्रतिनिधिमंडल ही आया हुआ था पिछले दिनों। कुछ भी कहिए, जापान ने सबकी नाक में नकेल कर रखी है आजकल। अभी उस दिन मैं जापान की पिछले वर्ष की औद्योगिक सांख्यिकी देख रहा था। लड़का, मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि स्त्री, तुमसे कहा रुक अभी यहीं थोड़ी देर। आप कॉफ़ी पसंद करते हो क्या? पुरुष दो, न चाय न कॉफ़ी। एक घटना सुनाऊं आपको कॉफ़ी पीने के संबंध में, आज की बात नहीं, बहुत साल पहले की। तब तक मैं जब विश्वविद्यालय में साहित्य सभा का मंत्री था। हाँ, साहित्य गतिविधियों की रुचि आरंभ से ही था। सो बैठ जाओ तुम। बड़ी लड़की की ओर इशारा करता है, बोलता है बैठ जाओ तुम। बड़ी लड़की बैठ जाती है। लड़का, बात यह है कि स्त्री, मैं थोड़ा नमकीन लेकर आ रही हूँ। ठीक है। पुरुष तो बोलता है बड़ी लड़की से, तुम्हें पहले कहीं देखा है या नहीं देखा? बड़ी लड़की, मुझे आपने? पुरुष दो, किसी इंटरव्यू ने? बड़ी लड़की, नहीं तो? पुरुष दो बोलता है कि फिर भी लगता है देखा है, कोई और होगी, बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा विचित्र बात नहीं है या? पुरुष दो जो होता है वो सिंघानिया होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद कि पुरुष तो बोलता है कि बहुत से लोग एक दूसरे जैसे होते हैं। हमारे अंकल हैं एक, पीठ से देखो मुरारजी भाई लगते हैं। ठीक है। लड़का, हमारी आंटी है एक, गर्दन काट कर देखो जीता लोलोब्रिंजिदा नज़र आती है। पुरुष दो, हाँ कई लोग होते हैं ऐसे, जीवन की विचित्रताओं की ओर ध्यान देने लगे तो कई बार तो लगता है कि भूल तो नहीं आया घर पर। जेब से चश्मा निकाल कर वापस रखता नहीं तो मैं कह रहा था कि, क्या कह रहा था? बड़ी लड़की, कि जीवन की विचित्रताओं की ओर ध्यान देने लगे तो। लड़का, जापान की औद्योगिक क्या थी वह, उसकी बात न कर रहे थे? स्त्री, कोई घटना सुना रहे थे कॉफ़ी पीने के संबंध में। पुरुष तो बोलता है हाँ तो वह जो। स्त्री, लीजिए थोड़ा सा। पुरुष बोलता है हाँ ज़रूर। फिर वो बड़ी लड़की को देती है कि तुम भी लो। फिर स्त्री को बोलता है बैठ जाओ। स्त्री मोटे पर बैठती है, उस विषय में सोचा आपने, कुछ बोलती है। पुरुष बोलता है कि किस विषय में? स्त्री, वह जो मैंने बात की थी आपसे कि कोई ठीक सी जगह हो आपकी नज़र में। तो पुरुष तो बोलता है बहुत स्वादिष्ट है। स्त्री, याद है ना आपको? पुरुष तो बोलता है याद है, कुछ बात की थी तुमने एक बार, अपनी किसी कजन के लिए कहा था? नहीं, वह तो मिसेज मल्होत्रा ने कहा था। तुमने किसके लिए कहा था? तब अशोक की जो माँ होती है सावित्री, वो अशोक के बारे में उससे बात करती है कि इसकी नौकरी के विषय में आपसे बात किए थे। तब आगे बोलता है कि ज़रूर, कि इसके लिए क्या करना है? तब स्त्री बोलती है कि इसके लिए कुछ ना कुछ, अपनी लड़की को इशारा करके, लड़के को इशारा करके। पुरुष दो, हाँ ज़रूर, वह तो है ही। लड़की की तरफ मुड़कर, BSc में कौन सा डिवीज़न था आपका? लड़का उंगली घुराकर ऐसे 0 का इशारा देता है। तो बोलता है फिर से पुरुष दो कि कौन सा? लड़का बोलता है कि O। पुरुष दो बोलता है O। स्त्री बोलती है तीसरे साल में बीमार हो गया था इसलिए। पुरुष बोलता है अच्छा हाँ ठीक है, देखूंगा मैं, अब चलना चाहिए, बहुत समय हो गया। तुम घर पर आओ किसी दिन, बहुत दिनों से आई नहीं।
स्त्री और बड़ी लड़की साथ ही उठ खड़ी होती है। स्त्री, मैं भी सोच रही थी आने के लिए बेबी से मिलने। पुरुष बोलता है, वह पूछती रहती है आंटी इतने दिनों से क्यों नहीं आई, बहुत प्यार करती है अपनी आंटियों से, माँ के न होने से बेचारी। स्त्री बोलती है, बहुत ही प्यारी बच्ची है, मैं पूछ लूँगी किसी दिन आपसे, इससे भी कह दूँ आकर मिल ले आपसे एक बार, ठीक है। और वो बोलती है कि मैं आऊँगी मिलने किसी दिन। तब आदमी उस लड़का से एक प्रश्न पूछता है, लेकिन लड़का उस समय एक एक्टिंग करने लगता है कि उसके शरीर में कुछ काट रहा है और उसको वो मसल देता है, ठीक है। तो वो बोलता है कि अरे मसल दिया, ये तो गुस्सा वाला व्यक्ति है, ऐसे करके वो बोलता है और फिर वह जाने लगता है, ठीक है। तो जब वो जाता है तो स्त्री उसके साथ जाते हैं गाड़ी तक, लेकिन गाड़ी उसका चालू नहीं होता है। तो स्त्री अपने बेटियों को भेजती है कि ढकेल करके चालू कर दो। लड़का बोलता है कि जब नौकरी दिया है तब गाड़ी ढकला रहा है, जब नौकरी देगा तब क्या क्या ढकलाएगा, ठीक है। अब वो गाड़ी आदमी चालू करके चला जाता है। फिर लड़का घर में आता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है स्त्री, तू क्या बना रहा था। लड़का, एक आदिम वन मानुष। लड़का उसमें एक फ़ोटो बना करके अपने टेबल पर रखा हुआ था। क्या वन मानुष? स्त्री बोलती है, नाटक मत कर, ठीक से बता। लड़का, देख नहीं रही यह लपलपी जीभ, ये रिश्ती गुफाओं जैसी आंखें। स्त्री बोलती है, मुझे तेरी यह हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं। सुन रहा है तू? लड़का उत्तर न देकर पढ़ने की मेज की तरफ बढ़ जाता है और वहाँ से तस्वीरें उठाकर देखने लगता है। सुन रहा है या नहीं? लड़का, सुन रहा हूँ। स्त्री बोलती है, सुन रहा है तो कुछ कहना नहीं है तुझे। लड़का उसी तरह जो है तस्वीरों को देखता रहता है। तब लड़का लड़की में कुछ दोनों में झड़प होता है, बड़ी लड़की में और अशोक में, ठीक है। वो बहुत सारे बात बताता है कि तुम घर से ऐसे भाग गई थी, उसके उस समय हम लोग को कैसा लग रहा था, ठीक है। तो आगे देखिए, आगे जो है वो कुछ मिनट के ब्रेक के बाद फिर से ये नाटक शुरू होता है। बड़ी लड़की बोलती है, यह डिब्बा खोल देगा तू? लड़का बोलता है, मुझे नहीं खुलेगा, मुझसे नहीं खुलेगा। बड़ी लड़की बोलती है, नहीं खुलेगा तो लाया किस लिए था? लड़का, तूने कहा था जो जो उधार मिल सके ले आ बनिए से, मैं उधार में एक फ़ोन भी कर आया। बड़ी लड़की, कहाँ? लड़का बोलता है, जुनेजा अंकल के यहाँ। बड़ी लड़की, डैडी से बात हुई? लड़का बोलता है, नहीं। बड़ी लड़की, तो? लड़का बोला, जुनेजा अंकल से हुई। बड़ी लड़की, कुछ कहा उन्होंने? लड़का, बात हुई इसका मतलब नहीं कि। बड़ी लड़की, मतलब डैडी के घर आने के बारे में? लड़का, कहाँ नहीं आएंगे? बड़ी लड़की, नहीं आएंगे? लड़का, नहीं। बड़ी लड़की बोली, तो पहले क्यों नहीं बताया तूने? मैं ऐसे ही सैंडविच। लड़का, मैंने सोचा चीज़ सैंडविच तुझे खुद पसंद है इसलिए कह रही है। बड़ी लड़की बोली, मैंने कहा नहीं था कि मम्मा के दफ्तर से लौटने तक और डैडी भी आ जाएं, शायद चीज़ सैंडविच दोनों को बहुत पसंद है। लड़का, जुनेजा अंकल को भी पसंद है, वे आएंगे, उन्हें खिला देना। बड़ी लड़की, कहाँ है आएंगे? लड़का, मम्मा से बात करना चाहते हैं, 6 साढ़े 6 बजे तक वह आएंगे, ठीक है। बड़ी लड़की, मम्मा का मूड वैसे ही ऑफ है, ऊपर से वे आकर बात करेंगे तो चेहरा देखा था मम्मा का सुबह दफ्तर जाते समय। लड़का, मैं पढ़ा ही नहीं सामने। बड़ी लड़की बोलती है, रात से ही चुप थी, सुबह तो इतनी चुप पहले कभी नहीं देखा। लड़का, बात हुई थी तेरी क्या? लड़की, हाँ यही चाय वाय के बारे में। लड़का, साड़ी तो बहुत बढ़िया बांध कर गई है, जैसे किसी ब्याह का न्योता हो। बड़ी लड़की, देखा था तूने? लड़का, झलक पड़ी थी जब बाहर निकल रही थी, ठीक है। बड़ी लड़की, मैंने सोचा दफ्तर से कहीं और जाएगी वह, कहा 5:30 बजे तक आ जाऊंगी रोज की तरह। लड़का, तूने पूछा था? बड़ी लड़की, इसलिए पूछा था कि मैं भी उसी हिसाब से अपना प्रोग्राम पर सच कुछ पता नहीं चला। लड़का, किस चीज़ का? बड़ी लड़की, कि मन में क्या सोच रही है? कहा तो कि 5:30 तक लौट आऊँगी, पर चेहरे पर लगता था जैसे वह 5:30 बजे तक उस दिन नहीं लौटेगी, ऐसा इसको लड़की की लग रहा था। देखिए, अब जो है लड़का बाहर घूमने जाता है तो वह देखता है कि अपनी जो छोटी उसकी जो लड़की थी वो सुरेखा के साथ कुछ बात कर रही थी। तो बोलता है लड़का बड़ी लड़की से
कि पूछ ले इससे, अभी बता देगी तुझे सब जो सुरेखा को बता रही थी बाहर। छोटी लड़की, बता, वह बता रही थी मुझसे, मैं उसे नहीं बता रही थी। लड़का, तू बता रही थी। छोटी लड़की, वह बता रही थी। लड़का, तू बता रही थी। अचानक मुझ पर नज़र पड़ी तो मैं पीछे खड़ा सुन रहा था। तो छोटी लड़की, सुरेखा भागी थी, मैं नहीं भागी थी। लड़का, तू भागी थी। छोटी लड़की, सुरेखा भागी थी। लड़का बोला, तू भागी थी और मैंने पकड़ लिया दौड़कर। तो लगी चिल्लाकर आसपास को सुनाने की मम्मा से मेरी शिकायत करता है और मम्मा घर पर नहीं है, इसलिए मैं इसे पीट रहा हूँ। बड़ी लड़की, यह सच कह रहा है क्या? छोटी लड़की, बात सुरेखा से की थी, वह बता रही थी कि कैसे उसके मम्मी डैडी। बड़ी लड़की, और तुझे शौक है जानने की कि कैसे उसके मम्मी डैडी आपस में? लड़का, आपस में नहीं, यही तो बात थी खास। बड़ी लड़की, चुप रहा अशोक। छोटी लड़की, इससे कभी कुछ नहीं कहता कोई, रोज़ किसी किसी बात पर मुझे पीट देता है। बड़ी लड़की, क्यों पीट देता है? छोटी लड़की, क्योंकि मैं चीज़ें इसे नहीं ले जाने के लिए देती, उसे देने के लिए। बड़ी लड़की, किसे देने के लिए? बड़ी लड़की, वह जो छोटी लड़की बोलती है कि वह जो है कभी मेरी बर्थडे प्रेजेंट की चूड़ियाँ दे आता है उसे, कभी कभी प्राइज का फाउंटेन पेन दे आता है। मैं अगर मम्मा से कह देती हूँ तो अकेले में मेरा गला दबाने लगता है। बड़ी लड़की, किसकी बात कर रही है यह? लड़का, ऐसे ही बकबक कर रही है झूठ-मूठ। छोटी लड़की, झूठ-मूठ, मेरी फाउंटेन पेन वरना के पास नहीं। वरना कौन? बड़ी लड़की बोलती है, वह कौन वरना? छोटी लड़की बोलती है, वह उद्योग सेंटर वाली जिसके पीछे जूतियाँ चटकाता फिरता है यह लड़का। लड़का, तू ठहर जा, आज मैं तेरी जान निकाल कर रहूँगा। छोटी लड़की भाग जाती है। बड़ी लड़की, अशोक। लड़का, आज मैं नहीं छोड़ने का इसे, इसकी जबान जिस तरह खुल गई है उससे। छोटी लड़की, वरना उद्योग सेंटर वाली लड़की, वरना उद्योग सेंटर वाली लड़की, वरना उद्योग सेंटर वाली लड़की, हला करके दरवाज़ा से बाहर हो जाती है। लड़का उसे पीछे जाने लगता है। अचानक स्त्री को अंदर आते देख ठिठक जाता है। स्त्री अंदर आती है और जैसे वहाँ किसी चीज़ से उसे मतलब ही नहीं, मैंने चुपचाप आती है। वातावरण के प्रति उदासीनता के अतिरिक्त चेहरे पर संकल्प और असमंजस्य का मिला भाव था। उन लोगों की ओर न देखकर वह हाथ का सामान और परे की एक कुर्सी पर रखती है। लड़का अपने का एक भोंडी स्थिति में पाता है। इस चीज़ पर उस चीज़ को छूकर देखने लगता है। बड़ी लड़की प्लेट और स्लाइसे और चीज़ का डब्बा लिए अहाते के दरवाजे की तरफ चल देती है। बड़ी लड़की, चाय लेकर आती हूँ अभी। उसकी माँ बोलती है, स्त्री, मुझे नहीं चाहिए। बड़ी लड़की, एक प्याली ले लेना। तो बोलती है कि मैं नहीं, मुझे नहीं चाहिए चाय, मैं चाय नहीं लूँगी। ठीक है। बड़ी लड़की बोलती है, सबके लिए बना रही हूँ, फिर एक एक प्याली सबको पी लेंगे। लड़का बोलता है कि मेरे लिए नहीं बनाओ। बड़ी लड़की, क्यों? पानी रख कर रही हूँ, सिर्फ पत्ता नहीं लानी है। लड़का बोलता है कि अपने लिए बनानी है, बना लो। बड़ी लड़की बोलती है कि मैं अकेले पीऊँगी, इस चाव से चीज़ सैंडविच बना रही हूँ। लड़का बोलता है, मेरा मन नहीं। स्त्री, मुझे चाय के लिए बाहर जाना है। बड़ी लड़की, तो तुम घर पर नहीं रहोगी इस वक्त? स्त्री, नहीं, जगमोहन आएगा मुझको लेने। ठीक है। आगे उन सब में झड़प हो जाता है और बड़ा लड़का मार्केट की तरफ भाग जाता है। ठीक है। छोटी बेटी उस समय स्कूल गई हुई होती है और उसमें जो बिन्नी है वो अंदर घर में होती है। तभी उसी समय पुरुष 3 का एंट्री होता है। पुरुष 3 पर अचानक नज़र स्त्री का जाता है और वह ठिठक जाती है, आंखों में एक चमक भर आती है। पुरुष 3, हेलो कुक्कू। स्त्री बोलता है, अरे पता ही नहीं चला तुम्हारे आने का। पुरुष 3, मैंने देखा अपने से ही बात कर रही हो कुछ, इसीलिए। स्त्री, इंतजार में ही थी कि तुम सीधे आ रहे हो दफ्तर से। पुरुष 3 बताता है कि मैं सीधा ही आ रहा था, समझो। वो बोलती है कि समझो का मतलब है। तो फिर वो बताता है कि मैं ऑफिस गया, ऑफिस से घर गया, फिर नहा धोकर मैं फिर आ रहा हूँ। फिर वो पूछता है कि क्या बात है कुक्कू। स्त्री बोलती है कि मैं वहाँ पहुँच गई हूँ जहाँ पहुँचने से डरती रही हूँ जिंदगी भर। मुझे आज लगता है कि पुरुष 3 बोलता है, परेशान नहीं होते इस तरह।
स्त्री, मैं सच कह रही हूँ। आज अगर तुम मुझसे कहो कि, पुरुष बोलता है घर पर कोई नहीं है। स्त्री बोलती है बिन्नी अंदर है। पुरुष 3, यही है वह, उसको तो सुना था कि। हाँ। स्त्री बोलती है हाँ, पर वह आई हुई है कल से। पुरुष 3 बोलता है तब का देखा है उसे, कितने साल हो गए। स्त्री, अब आ रही होगी बाहर, देखो तुमसे बहुत बहुत बातें करनी है मुझे आज। पुरुष 3 बोलता है मैं सुनने के लिए ही तो आया हूँ, फ़ोन पर तुम्हारी आवाज़ से ही मुझे लग रहा था कि। स्त्री, मैं बहुत वो थी उस वक्त। पुरुष बोलता है कि वह तो इस वक्त भी हो। स्त्री, तुम कितनी अच्छी तरह समझते हो मुझे, कितनी अच्छी तरह से, इस वक्त मेरी जो हालत है अंदर से। पुरुष 3, प्लीज। स्त्री, जोग। पुरुष 3 बोलता है बोलो। स्त्री बोलती है तुम जानते हो मैं एक तुम्हारी, तुम ही हो जिस पर मैं। पुरुष बोलता है कि कहती क्यों हो, कहने की बात है क्या यह। स्त्री फिर भी मुंह से निकल जाती है, देखो ऐसा ही नहीं, बाहर चलकर बात करूंगी। पुरुष 3, एक सुझाव है मेरा। स्त्री बोलती है बताओ। पुरुष 3, बात यही कर लो जो करनी है उसके बाद। स्त्री, ना ना यहाँ नहीं। पुरुष 3, क्यों। स्त्री बोलती है यहाँ हो ही नहीं सकेगी बात मुझसे। हाँ, तुम वैसे समझते हो बाहर चलने में मेरे साथ तो। पुरुष बोलता है कि कैसा बात करती हो तुम, जहाँ भी कहो चलते हैं, मैं तो इसीलिए कह रहा था। फिर स्त्री बोलती है मैं जानती हूँ सब, तुम्हारी बात गलत नहीं समझती मैं कभी। पुरुष 3, तो बताओ कहाँ चलेंगी। स्त्री बोल जहाँ ठीक समझो। पुरुष 3, मैं ठीक समझूँ, हमेशा तुम ही ना तय किया करती हो। स्त्री, झींगा कैसा रहेगा, वहाँ तो कोने वाले टेबल खाली मिल जाएगा शायद। पुरुष बोलता है पूछो नहीं, यह कहो झींगा। स्त्री, या यार्स, वहाँ तक ज़्यादा लोग नहीं होते। पुरुष 3, मैंने कहा ना। स्त्री, अच्छा उस छोटे से रेस्टोरेंट में चले जहाँ कबाब तुम्हें बहुत पसंद है, मैं तब के बाद कभी वहाँ नहीं गई। पुरुष 3 बोलता है जाता नहीं वैसे मैं वहाँ अब, पर तुम्हारा वही के लिए मन हो तो चल सकते हैं। फिर स्त्री बोलती है देखो एक बात तो बता ही दूँ तुम्हें चलने से पहले। पुरुष 3 बोलता है क्या बात। स्त्री बोलती है कि मैंने कल एक फैसला ले लिया है मन में। पुरुष 3, हाँ हाँ। स्त्री, वैसे उस दिन भी सुनी होगी तुमने ऐसी बात मेरे मुंह से, पर इस बार सचमुच कर लिया है। आगे है पुरुष 3 बोलता है हूँ। फिर उसके बाद है पल भर में खामोशी होती है, जिसमें वह कुछ सोचता हुआ इधर उधर देखता है, फिर जैसे किसी किताब पर आंख अटक जाने पर उठकर सेल्फ की तरह चला जाता है। स्त्री, उधर क्यों चले गए। तो पुरुष बोलता है कि यह किताब देखना चाहता था जरा। स्त्री, तुम्हें शायद विश्वास नहीं आया मेरी बात पर। पुरुष, सुन रहा हूँ मैं। स्त्री, मेरे लिए पहले भी असंभव था यह सब सहना, तुम जानते हो, पर आकर बिल्कुल बिल्कुल असंभव हो गया। ठीक है। पुरुष 3 बोलता है तो मतलब क्या है। स्त्री बोलता है ठीक सोच रहे हो तुम। पुरुष बोलता है फिर स्त्री उठकर उसकी तरफ आती है। स्त्री बोलती है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मुझे हमेशा कितना अफसोस रहा है इस बात की, मेरी वजह से तुम्हें भी इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है ज़िंदगी में। पुरुष 3 बोलता है देखो सच पूछो तो मैं अब ज़्यादा सोचता ही नहीं इस बारे में। टहलता हुआ उसके पास से आगे निकल जाता है। स्त्री, मुझे याद है तुम कहा करते थे सोचने से कुछ होना हो तब तो सोचे भी आदमी। पुरुष 3, हाँ वही तो। स्त्री बोलती है कि पर यह भी कल और आज में फ़र्क होता है ना। स्त्री बोलती है हाँ होता तो है, बहुत बहुत होता है। फिर बड़ी लड़की अंदर से आती है, मम्मा अंदर जो कपड़े इस्त्री के लिए रखे हैं, और वो बोलती है हेलो अंकल। फिर बोलता है पुरुष 3, हेलो हेलो, अरे वह यूँ थी यह तो ही है क्या। बड़ी लड़की बोलती है आपको क्या लगता है। पुरुष 3 बोलता है इतनी सी थी तू तो कितनी बड़ी नज़र आने लगी हो अब। स्त्री बोलता है हाँ यह चेहरा निकल आया। आगे है पुरुष 3, उन दिनों फ्रॉक पहना करती थी। लड़की बोलती है कि पता नहीं किन दिनों। पुरुष 3 बोलता है याद है कैसे मेरा हाथ पर काटा था इसने एक बार, बहुत ही शैतान थी। स्त्री बोलती है धरी रह जाती है सारी शैतानी आखिर। बड़ी लड़की बोलती है कि बैठिए आप, मैं अभी आती हूँ उधर से।
और दरवाजे की तरफ वो चली जाती है चाय पत्ती लेने। पुरुष 3 बोलता है भाग कहाँ रही है? बड़ी लड़की बोलती है आ रही हूँ बस। तो चाय पत्ती लाने चली जाती है और पुरुष 3 और जो उसकी माँ होती है स्त्री वह बाहर घूमने चले जाते हैं। पुरुष 3 जगमोहन होता है। ठीक है, तो बड़ी लड़की चाय का पतीला लेकर घर वापस आती है। तभी छोटी लड़की आती है। जब नहीं होना होता तो सब लोग होते हैं सिर पर, और जब होना होता है तो कोई भी नहीं दिखाई देता है कहीं। बड़ी लड़की बोलती किन्नी, या फिर क्या हुआ तुझे? बाहर से कब आई तू? छोटी लड़की बोलती है कब आई मैं? यहाँ पर कोई भी क्यों नहीं था? तुम भी कहाँ थी थोड़ी देर पहले? बड़ी लड़की बोलती है मैं चाय की पत्ती लाने चली गई थी। किसने अशोक ने मारा है तुझे? इसने पूछा। छोटी लड़की बोलती है वह भी कहाँ था उस वक्त? मेरे कान खींचने के लिए तो पता नहीं कहाँ से चला आता है। पर जब सुरेखा की मम्मी से बात करने की बात की थी तो बड़ी लड़की बोलती है सुरेखा की मम्मी से कुछ कहा है तुमसे? छोटी लड़की मम्मा कहाँ है? मुझे उन्हें साथ लेकर जाना है वहाँ। बड़ी लड़की बोलती है कहाँ सुरेखा के घर? छोटी लड़की सुरेखा की मम्मी बुला रही है उन्हें, कहती है अभी लेकर आ। बड़ी लड़की बोलती है पर किस बात के लिए? छोटी लड़की बोलती है अशोक को देख लिया था सबने, हम लोगों को डांटते। सुरेखा की मम्मी ने सुरेखा को घर में ले जाकर पीटा तो उसने उनसे मेरा नाम लगा दिया। बड़ी लड़की क्या कहा? छोटी लड़की बोली कि मैं सिखाती हूँ उसे वे सब बातें। बड़ी लड़की तो सुरेखा की मम्मी ने मुझे बुलाया, इस तरह डांटा है जैसे पहले बताओ मम्मा कहाँ है? मैं उन्हें अभी साथ लेकर जाऊंगी। कहती है मैं उसकी लड़की को बिगाड़ रही हूँ और भी बुरी बुरी बातें हमारे बारे में और घर के बारे में कर रहे हैं। बड़ी लड़की मम्मा बाहर गई है। छोटी लड़की बाहर कहाँ? बड़ी लड़की बोलती है कि तुझे सब जगह का पता है कि कहाँ कहाँ जाया जा सकता है बाहर। छोटी लड़की तुम भी मुझे को डांट रही हो, मामा नहीं है तो तुम चलो। लेकिन इन दोनों में फिर झड़प होता है। बड़ी लड़की बोलती है कि मेरी शादी हो गई है, मैं वहाँ नहीं जा सकती हूँ। ठीक है, और जो है छोटी लड़की वह रोने लगती है और टेबल के ऊपर माथा टेक कर बैठ जाती है। तभी पुरुष 4 की एंट्री होती है। पुरुष 4 यानी कि जुनेजा यानी कि महेंद्र नाथ का मित्र, वो पीछे के दरवाज़ा से आता है। ठीक है, तो ये सवाल पूछती है कि आप आने वाले हैं पर आप तो हमेशा आगे के दरवाजे से आते हैं, इसलिए। पुरुष 4 बोलता है मैं उसी दरवाजे से आता, लेकिन इसे क्या हुआ? छोटी लड़की को देखकर बोलता है इसे क्या हुआ? इस तरह क्यों बैठी है? बड़ी लड़की बोलती है छोटी लड़की से जुनेजा अंकल आए हैं, इधर आ कर बात कर इनसे। छोटी लड़की मुंह फेर लेती है कुर्सी पर बैठ करके। पुरुष 4 बोलता है जुनेजा उसका नाम है कि यह तो रो रही है। उसके सिर पर हाथ रखता है, पूछता है क्यों, क्या हुआ मुनिया को? किसने नाराज कर दिया? उठो बेटे, इस तरह अच्छा नहीं लगता, अब आप बड़े हो गए हैं इसलिए। छोटी लड़की बोलती है हाँ बड़े हो गए हैं, पता नहीं किस वक्त छोटे हो जाते हैं, किस वक्त बड़े हो जाते हैं। हम नहीं लौट कर आएंगे अब जब तक मम्मा नहीं आएगी, और वो बाहर चली जाती है। पुरुष 4 सावित्री बाहर गई है? तो बड़ी लड़की जवाब देती है कि हाँ सावित्री बाहर गई है। फिर वो बताता है कि मैंने देखा था एक बाहर कार खड़ा हुआ। ठीक है, फिर कुछ देर जो है वो खामोशी रहता है। फिर बड़ी लड़की बोलती है सुषमा का क्या हाल है? पुरुष 4 बोलता है ठीक ठाक है अपने घर में। लड़की बोलती है कोई बच्चा अच्छा? पुरुष 4 बोलता है अभी नहीं। फिर कुछ पल खामोशी रहता है। बड़ी लड़की पूछती है आप तो बिल्कुल चुप बैठे हैं, कोई बात कीजिए ना। पुरुष 4 बोलता है कि क्या बात करूं? बड़ी लड़की कुछ भी। पुरुष 4 बोलता है सोच कर तो बहुत सी बातें आता है, सावित्री होती तो शायद कुछ बात कर भी लेता, अब लग रहा है कि बेकार ही है सब। पुरुष 4 फिर है इसके बाद कि फिर कुछ पल खामोशी, दोनों लगभग एक साथ अपनी अपनी प्याली खाली करके रख देते हैं। बड़ी लड़की एक बात पूछूं, डैडी को फिर वही दौरा तो नहीं पड़ा ब्लड प्रेशर का? पुरुष 4 बोलता है कि यह भी पूछने की बात है। बड़ी लड़की बोलती है आप उन्हें समझाते क्यों नहीं की? पुरुष 4 बोलता है कोई समझा सकता है उसे, वह इस औरत को इतना चाहता है अंदर से कि। बड़ी लड़की बोलती है यह आप कैसे कह सकते हैं? पुरुष 4 बोलता है कि तुझे लगता है यह सही बात नहीं है क्या?
बड़ी लड़की बोलती है कैसे सही हो सकती है, आप नहीं जानते हमने इन दोनों के बीच क्या क्या गुजरते देखा है इस घर में। पुरुष बोलता है देखो जो कुछ भी हो। बड़ी लड़की बोलती है इतने साधारण ढंग से उड़ा देने वाली बात नहीं है अंकल, मैं यहाँ थी तो मुझे कई बार लगता था कि मेरे घर में नहीं चिड़िया घर के एक पिंजरे में रहती हूँ, जहाँ शायद सोच भी नहीं सकता कि क्या क्या हो रहा है यहाँ। डैडी का चीखते हुए मम्मा के कपड़े तार तार कर देना, उसके मुंह पर पट्टी बांधकर उन्हें बंद कमरे में पीटना, खींचते हुए गुसल खाने में कमोड पर ले जाकर, मैं तो बयान नहीं कर सकती कि कितने कितने भयानक दृश्य देखे हैं इस घर में। कोई भी बाहर का आदमी उस सबको देखता जानता तो यह कहता कि क्योंकि नहीं बहुत पहले ही ये लोग हैं। पुरुष बोलता है तूने नई बात नहीं बताई कोई, महेंद्रनाथ खुद मुझे ये सब बताता रहा है। बड़ी लड़की बोलती है बताते रहे हैं फिर भी आप कहते हैं कि। पुरुष बोलता है फिर भी कहता हूँ कि इससे बहुत प्यार करता है। बड़ी लड़की बोलती है कैसे कह सकते हैं आप, दो आदमी जो रात दिन एक दूसरे के जान नोचने लगे रहते हैं। पुरुष बोलता है कि मैं दोनों की नहीं सिर्फ एक की बात कर रहा हूँ। बड़ी लड़की तो आप सचमुच मानते हैं। पूर्वाचार बोलता है बिल्कुल मानता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि अपनी आज की हालात के लिए जिम्मेवार महेंद्रनाथ खुद है। अगर ऐसा न होता तो आज सुबह ही रिरिया कर मुझसे न कह रहा होता कि जैसे भी हो मैं इस बात करने के लिए समझाऊंगा। मैं इस वक्त यहाँ आया होता तो पता है क्या होता। बड़ी लड़की बोलती है क्या होता। पुरुषार बोलता है कि महेंद्र खुद यहाँ चला आया होता बिना परवाह किए कि यहाँ आकर इस ब्लड प्रेशर में उसका क्या हाल होता, और ऐसी पहली बार न होता। तुझे पता ही है मैंने कितनी मुश्किल से समझा बुझा कर उसे रोका हूँ। मैं ही जानता हूँ मेरे मन में थोड़ा सा भरोसा बाकी था कि शायद अब भी कुछ हो सके, मेरे बात करने से ही कुछ बात बन सके। पर आकर बाहर न्यू इंडिया की गाड़ी देखी तो मुझे लगा कि नहीं कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। बात करके मैं सिर्फ आपको, मेरा ख्याल है चलना चाहिए अब। जाते हुए मुझे उसके लिए दवाई भी ले जाना है। अच्छा। फिर बड़ी लड़की बोलती है अंकल। फिर पुरुष बोलता है कि कहो। बड़ी लड़की बोलती है आप जाकर डैडी को ये बात बता देंगे। पुरुष बोलता है कौन सी बात, यही जगमोहन अंकल वाली बात। पुरुष बोलता है कि क्यों नहीं बतानी चाहिए। बड़ी लड़की ऐसा है कि, पुरुष बोलता है मैं न भी बताऊं शायद तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है उसे, बैठो तुम। दरवाज़ा से बाहर जाने लगता है वह आदमी। ठीक है, तभी स्त्री आ जाती है। उसी वक्त दौड़ करके छोटी जो लड़की होती है वो स्त्री का हाथ आनकर पकड़ लेती है। स्त्री बोलती है छोड़ दे मेरा हाथ, छोड़ भी दे। बड़ी लड़की आ गई है वे लौटकर। पुरुषार हाँ। और आगे है छोटी लड़की चलती क्यों नहीं तुम मेरे साथ, चलो ना। स्त्री बोलती है तू हटेगी या नहीं। छोटी लड़की बोलती है नहीं हटूंगी, उस वक्त तो घर पर नहीं थी और अब कहती हो। स्त्री बोलती है छोड़ मेरी बांह। छोटी लड़की बोलती है नहीं छोड़ूंगी। स्त्री नहीं छोड़ेगी, बड़ा जोम चढ़ने लगा है तुझे। छोटी लड़की हाँ चढ़ने लगा है, जब जब कोई बात कहता मुझसे यहाँ किसी को फुर्सत नहीं होती चलकर उससे पूछने की। बड़ी लड़की उसे सांस तो लेने दे, अभी वह घर पर दाखिल नहीं हुई है कि तूने। छोटी लड़की बोलती है तुम बात मत करो, मिट्टी के लोंदे की तरह हिनी नहीं जब मैंने। स्त्री बोलती है फिर से कहो जो कहा तूने। छोटी लड़की बोलती है क्या कहा मैंने, पूछो इनसे, जब मैंने आकर इन्हें बताया था तो। छोटी लड़की बोलती है मिट्टी के लोंदे, सब के सब मिट्टी के लोंदे। आगे पुरुष चार आता है, बोलता है कि छोड़ दो लड़की को सावित्री, उस पर इस वक्त पागलपन सवार है इसलिए। स्त्री बोलता है आप मत पड़िए बीच में। पुरुष चार देखो। स्त्री बोलती है आपसे कहा है आप मत पड़िए बीच में, मुझे अपने घर में किससे किस तरह बरतना चाहिए यह मैं औरों से बेहतर जानती हूँ। इस वक्त चुपचाप चली जा उस कमरे में, मुंह से एक लफ्ज भी और कहा तो खैर नहीं है तेरी। ठीक है, छोटी लड़की फिर वह भाग खड़ी होती है। ठीक है, चले आगे है देखिए। बड़ी लड़की बोलती है बैठिए अंकल। तो पुरुष बोलता है नहीं मैं अभी जाऊंगा। स्त्री बोलता है आपको कुछ बात करनी थी मुझसे।
बताया था इसने। पुरुष चार बोलता है हाँ, पर इस वक्त तुम ठीक मूड में नहीं हो। स्त्री बोलती है मैं बिल्कुल ठीक मूड में हूँ, बताइए आप। बड़ी लड़की बोलती है अंकल कह रहे थे डैड की तबीयत फिर ठीक नहीं है। स्त्री बोलती है कि घर से जाकर तबीयत ठीक कब रहती है उसकी, हर बार का यही तो किस्सा नहीं है। आगे है कि बड़ी लड़की तुम थकी हुई हो, अच्छा होगा जो भी बात करनी है बैठकर आराम से कर लो। स्त्री बोलती है मैं बहुत आराम से हूँ, बताइए आप। पुरुष बोलता है ज़्यादा बात नहीं, अब नहीं करना चाहता, सिर्फ एक ही बात करना चाहता हूँ तुमसे। स्त्री बोलती है कहिए। पुरुष चार बोलता है तुम किसी तरह छुटकारा नहीं दे सकती है उस आदमी को। स्त्री बोलती है छुटकारा, मैं उन्हें, कितनी उल्टी बात है। पुरुष चार बोलता है उल्टी बात नहीं है, तुमने जिस तरह बांध रखा है उसे अपने साथ। स्त्री बोलती है कि उन्हें बांध रखा है मैंने अपने साथ, सिवा आपके कोई नहीं कह सकता यह बात। पुरुष चार बोलता है क्योंकि और कोई जानता तो भी नहीं उतना जितना मैं जानता हूँ। स्त्री बोलती है आप हमेशा यही मानते हैं कि आप बहुत जानते हैं, नहीं। पुरुष चार बोलता है महेंद्र नाथ के बारे में हाँ, मैं जान कर ही कहता हूँ कि तुमने इस तरह शिकंजे में कस रखा है कि उसे अब अपने दो पैरों में चलना लायक नहीं रहता। स्त्री बोलती है अपने दो पैर कभी थे उसके पास। पुरुष बोलता है कभी बात क्यों करती हो तुम, जब तुमने उसे जाना तब से 10 साल पहले से मैं उसे जानता हूँ, इसलिए शायद मैं, स्त्री बोलती है इसलिए शायद मैं जाना तब तक अपने पैर नहीं रहे थे उसके पास। पुरुष चार बोलता है मैं जानता हूँ सावित्री कि तुम मेरे बारे में क्या क्या सोचती हो और कहती हो। स्त्री बोलती है जरूर जानते हो, लेकिन फिर भी कितना कुछ है जो सावित्री कभी किसी के सामने नहीं कहती। आगे है पुरुष चार जैसे। स्त्री बोलती है जैसे, पर बात तो आप करने आए हो। पुरुष बोलता है नहीं, पहले तुम बात कर लो, तू बैठो बेटा, जरा उधर चली जा थोड़ी देर। बड़ी लड़की चुपचाप जाने लगती है तो उसको रुकवा देते हैं दोनों मिल करके। फिर स्त्री बोलती है कि यूँ तो कोई भी एक आदमी की तरह चलता फिरता बात करता है वह आदमी ही होता है, पर असल में आदमी होने के लिए क्या ज़रूरी नहीं कि उसमें अपना एक मद्दा, अपनी एक शख्सियत हो। पुरुष चार बोलता है महेंद्र के सामने रखकर यह तुम इसलिए कह रही हो कि, स्त्री बोलती है इसलिए कह रही हूँ कि जब से मैंने उसे जाना है मैंने हमेशा हर चीज़ के लिए किसी न किसी का सहारा ढूंढते पाया है, ख़ास तौर पर आपका। यह कहना चाहिए या नहीं, जुनेजा से राय ले लूँ, कोई छोटी से छोटी चीज़ खरीदनी हो तो जुनेजा से पसंद पूछ लूँ, कोई बड़े से बड़ा खतरा उठाना हो तो जुनेजा की सलाह से, यहाँ तक कि मुझसे ब्याह करने का फैसला भी कैसे किया था, जुनेजा के हामी भरने से। पुरुष चार बोलता है कि मैं दोस्त हूँ उसका, उसे भरोसा है मुझ पर। स्त्री बोलती है और उस भरोसे का नतीजा कि आपने आप पर उसे कभी किसी चीज़ के लिए भरोसा नहीं रहा। जिंदगी में हर चीज़ की कसौटी जो जुनेजा सोचता है, जो जुनेजा चाहता है, जो जुनेजा करता है, वही उसे भी सोचना, वही चाहना, वही करना है, क्योंकि जुनेजा तो खुद एक पूरे आदमी का आधा चौथाई भी नहीं है। पुरुष चार तुम इस नज़र से देख सकती हो इस चीज़ को, पर असलियत इसकी यह नहीं है, इसकी यह है। स्त्री बोलती है कि मुझे उस असलियत की बात करने दीजिए जिसे मैं जानती हूँ। एक आदमी है, घर बसाता है, क्यों बसाता है, एक ज़रूरी पूरी करने के लिए। कौन सी ज़रूरतें, अपने अंदर की किसी, उसको अधूरापन कह दीजिए उसको भर सकने की। इस तरह उसे अपने लिए अपने में पूरा होना होता है, किन्हीं दूसरे के पूरा करते रहने में ज़िंदगी नहीं काटनी होती। पर आपके महेंद्र के लिए ज़िंदगी का मतलब रहा है जैसे सिर्फ दूसरों के खाली खाने भर की चीज़ है, वह जो कुछ वे दूसरे उससे चाहते हैं, उम्मीद करते हैं, या जिस तरह वे सोचते हैं उसकी ज़िंदगी में उसका इस्तेमाल हो सकता है। पुरुष चार बोलता है इस्तेमाल हो सकता है। स्त्री नहीं, इस काम के लिए कोई नहीं जा सकता। महेंद्र चला जाएगा, इस बोझ को और कोई नहीं ढो सकता, महेंद्र नाथ ढो लेगा। प्रेम खुला है तो भी, फैक्ट्री शुरू हुई तो भी, खाली खाने भरने की जगह पर महेंद्र अपना हिस्सा पहले ही ले चुका है, पहले ही खा चुका है, और उसका हिस्सा ये दूसरे एक दूसरे पर जो चीज़ को दिखाती है
कि ये सब दूसरे तीसरे चौथे दर्जे की घटिया चीज़ें जिससे वह सोचता था कि उसका घर बन रहा है। और वो स्त्री महेंद्र के बारे में बहुत सारी अनर्गल बातें करती है। पुरुष 4 बोलता है कि जो जो बातें तुमने कही है अभी वे गलत नहीं है अपने में, लेकिन 22 साल जी कर जानी हुई बातें वे नहीं। ठीक है, आज से 22 साल पहले भी एक बार लगभग ऐसी ही बातें मैं तुम्हारे मुंह से सुन चुका हूँ। तुम्हें याद है स्त्री, आप आज की बात नहीं कर सकते। 22 साल पहले पता नहीं किस जिंदगी की बात है वह। पुरुष 4 बोलता है मेरे घर हुई थी वह बात, तुम बात करने के लिए खास आई थी वहाँ और मेरे कंधे पर सिर रखे देर तक रोती रही थी। तब तुमने कहा था कि स्त्री देखिए उन दिनों की बात अगर छेड़ना चाहते हैं तो मैं तो चाहूँगी कि यह लड़की। पुरुष 4 बोलता है क्या हर्ज है यह अगर यहीं रहे तो। उसकी बड़ी बेटी वहाँ बैठी हुई थी। जब आधी बात उसके सामने हुई है तो बाकी आधी बात इसके सामने ही होनी चाहिए। बड़ी लड़की बोलती है लेकिन अंकल। पुरुष 4 बोलता है तुम समझती हो कि इसके सामने मुझे नहीं कहनी चाहिए यह बात। स्त्री बोलती है मैं अपनी ख्याल से नहीं कह रही थी। ठीक है आप कीजिए, कहती हुई एक कुर्सी पर बैठ जाती है। आगे है कि उसी दिन पहली बार मैंने तुम्हें उस तरह ढूंढते हुए देखा था। तब तुमने कहा था कि स्त्री मैं बिल्कुल बच्ची थी तब तक अभी। और पुरुष 4 बोलता है बच्ची थी या जो भी थी, पर बात बिल्कुल इसी तरह करती थी जैसे आज करती हो। उस दिन भी बिल्कुल इसी तरह तुमने महेंद्र को मेरे सामने उधेड़ा था। कहा था कि वह बहुत लिजलिया और चिपचिपा सा आदमी है, पर उसे वैसा बनाने वालों के नाम तब दूसरे के थे। एक नाम था उसका माँ और उसका दूसरे पिता का। स्त्री ठीक है, उन लोगों की भी कुछ कम देर नहीं है उसे ऐसा बनाने में। पुरुष 4 बोलता है पर जुनेजा का नाम तब नहीं था ऐसा लोगों में। क्यों नहीं था, कह दूं या कि छोड़ दूं। बोलती है स्त्री देखिए पुरुष 4 बहुत पुरानी बात है, कह देने में कोई हर्ज नहीं। मेरा नाम इसलिए नहीं था कि मैं इज्जत करती हूँ आपकी, बस इतनी सी बात है। स्त्री बोली। पुरुष बोलता है तुम इज्जत कह सकती हो उसे, पर वह इज्जत किस लिए थी? इसलिए नहीं कि आदमी के तौर पर मैं महेंद्र से कुछ बेहतर था तुम्हारी नज़र, बल्कि सिर्फ इसलिए थी कि स्त्री बोलती है कि आपके पास बहुत पैसा था और आपका दबदबा था इन लोगों के बीच। पुरुष 4 बोलता है नहीं, सिर्फ इसलिए कि मैं जैसा भी था जो भी था महेंद्र नहीं था। स्त्री बोलती है तो आप कहना क्या चाहते हो कि। पुरुष 4 उतावली क्यों हो रही हो, मुझे बात कह लेने दो। मुझसे उस वक्त तुम क्या चाहती थी मैं ठीक नहीं जानता, लेकिन तुम्हारी बात से इतना जरूर जाहिर था कि महेंद्र को तुम तब भी वह आदमी नहीं समझती थी कि जिसके साथ तुम जिंदगी काट सकती हो। हालांकि उसके बाद भी आज तक उसके साथ जिंदगी काटती आ रही हो। पुरुष 4 बोलता है कि पर हर दूसरे चौथे साल अपने को उससे झटक लेने की कोशिश करती हुई इधर उधर नज़र दौड़ाती हुई कब तक कोई जरिया मिल जाए जिससे तुम अपने को उससे अलग कर सको। पहले कुछ दिनों जुनेजा एक आदमी था तुम्हारे सामने, तुमने कहा है तब तुम उसकी इज्जत करती थी, पर आज उसके बारे में जो सोचती हो वह भी अभी बता चुकी हो। जुनेजा के बाद जिससे कुछ दिन चकाचौंध रही तुम, वह शिवजीत था। एक बड़ी सी डिग्री, बड़े बड़े शब्द और पूरी दुनिया घूमने का अनुभव, पर असल चीज़ वह जो था और कुछ महेंद्र नहीं था। पर जल्द ही तुमने पहचानना शुरू किया कि वह नियत का दोगला किस्म का आदमी है, हमेशा दो तरह की बातें करता है। उसके बाद सामने आया जगमोहन, ऊंचे संबंध, जवान की मिठास, टिप टॉप रहने की आदत और खर्च की दरिया दिली। पर तीर की असली नाक फिर भी उसी जगह पर थी कि उसमें भी जो कुछ भी था जगमोहन का सा नहीं था। ठीक है, पर शिकायत तुम्हें यह थी कि यह उससे भी होने लगी थी कि वह सब लोग पर एक सा पैसा क्यों उड़ाता है, दूसरों की सख्त से सख्त बातें को एक खामोश मुस्कुराहट के साथ क्यों पी जाता है। अच्छा हुआ वह ट्रांसफ़र हो गया और चला गया, वरना फिर वह उसके बाद सिंघानिया के बारे में बहुत सारा बात कहता है। ठीक है, कुछ देर के बाद लड़का बाहर से आता है, चेहरा काफ़ी उतरा हुआ है, जैसे कोई बड़ी सी चीज़ कहीं हार कर आया हो।
क्या बात है अशोक, तू चला क्यों आया वहाँ से? लड़का उससे बिना आंख मिलाए बड़ी लड़की की तरफ बढ़ जाता है। लड़का उठ बिन्नी, अंदर से छड़ी निकाल दे जरा। बड़ी लड़की बोलती है छड़ी वह किस लिए चाहिए तुझे? लड़का बोलता है डैडी को स्कूटर रिक्शा से उतार कर लाना है, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। बड़ी लड़की डैडी लौट आए हैं क्या? पुरुष 4 बोलता है तो आ ही गया वह आखिर, और फिर पुरुष 4 वहाँ से चला जाता है। लड़का बोलता है कि हाँ आ ही गए। फिर उसके बाद है कि जल्दी से निकाल दे देती हूँ छड़ी। बड़ी लड़की अंदर जाती है और दरवाजे से बोलती है कि अभी दे रही हूँ। ठीक है, जाकर दरवाज़ा खटखटाती है लेकिन किन्नी दरवाज़ा खोलती नहीं है। ठीक है, नहीं खुलेगा दरवाज़ा, छोटी लड़की बोलती है। बड़ी लड़की बोलती है कि तेरी सामत तो नहीं आए, कह रही हूँ खोल दे जल्दी दरवाज़ा। छोटी लड़की बोलती है आने दो सामत, दरवाज़ा नहीं खुलेगा। बड़ी लड़की बोलती है किन्नी। फिर सहसा हाथ रुक जाता है। बाहर से ऐसा सब सुनाई देता है जैसे पाँव फिसल जाने से किसी ने दरवाजे का सहारा लेकर अपने को बचाया हो। पुरुष 4 यह कौन फिसला है ड्योढ़ी में? लड़का बोलता है डैड ही होंगे, उतर कर चले आए होंगे ऐसे ही दरवाजे से। आराम से डैडी, आराम से। पुरुष 4 संभल कर महेंद्रनाथ, संभल कर। पुरुष 4 उस समय तक नहीं गया था। ठीक है, अब प्रकाश खंडित होकर स्त्री और बड़ी लड़की की तरफ सीमित रह जाता है। स्त्री स्थिर आंखों से बाहर की तरफ देखती है, आहिस्ता से कुर्सी पर बैठ जाती है। बड़ी लड़की उसी की तरफ एक बार देखती है, फिर बाहर की तरफ। हल्का मातमी संगीत उभरता हुआ, जिसके साथ साथ उन दोनों पर भी प्रकाश मध्यम पड़ने लगता है। तभी लगभग अंधेरे में लड़के की बाँ थामे पुरुष एक की धुंधली आकृति अंदर आती हुई दिखाई देती है। लड़का देखकर डैडी देखकर। उन दोनों के आगे बढ़ने के साथ संगीत अधिक स्पष्ट और अंधेरा अधिक गाढ़ा हो जाता है। इस प्रकार यह जो नाटक है वो संपन्न हो जाता है। अब हम लोग इस नाटक से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। देखिए, आधे अधूरे नाटक किसकी रचना है? तो मोहन राकेश की है। मोहन राकेश का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम जो था वो था मदन गोपाल राकेश। मोहन राकेश का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1925 में अमृतसर में हुआ था। इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? तो 1972 में दिल्ली में हुआ था। नाटक आधे अधूरे का पहला मंथन कहाँ से किया गया है? दिल्ली से। नाटक आधे अधूरे के पहले मंथन के निर्देशक कौन है? तो ओम सिपुरी हैं। नाटक आधे अधूरे कितने अंक में है? तो 4 अंक में है। आधे अधूरे में मुख्य पात्रों की संख्या कितनी है? 8। नाटक आधे अधूरे की शुरुआत किस पात्रों की पटितय होती है? तो काले सूट वाला आदमी जो है ना, सबसे शुरू इस करता है नाटक को। मोहन राकेश कृत आधे अधूरे नाटक में काले सूट वाला आदमी क्या पीता है? सिगार पीता है। नाटक आधे अधूरे में पुरुष एक पात्रा कौन करता है? तो महेंद्रनाथ। महेंद्रनाथ की पत्नी का नाम क्या है? सावित्री। महेंद्रनाथ के लड़के का नाम अशोक। महेंद्रनाथ की कुल कितने संतान थे? 3। नाटक आधे अधूरे में छोटी लड़की का क्या नाम था? किन्नी। स्त्री ने किसे अपने लड़के की सिफारिश के लिए घर बुलाया था? सिंघानिया को बुलाया था। सावित्री का बोस का क्या नाम था? तो सावित्री का बोस का भी नाम था सिंघानिया। नाटक आधे अधूरे में पुरुष एक का एक पहनावा कैसा है? पुरुष 1 का पहनावा तो पतलून और कमीज। आधे अधूरे में पुरुष 2 का पहनावा पतलून और बंद गले तक कोट। और आधे अधूरे में तीसरा पुरुष का पहनावा पतलून और टी शर्ट। आधे अधूरे में जो कुर्सी पर बैठकर क्या पढ़ता है? तो सुबह का अखबार वो महेंद्रनाथ पढ़ता है। पुरुष एक स्त्री से किस घर जाने की बात करता है? तो सिंघानिया के घर जाने की बात। आधे अधूरे का प्रकाशन प्रथम कितने अंकों में हुआ था? 3 अंकों में, लेकिन बाद में 4 अंकों में बन गया था। ठीक है, आगे है स्त्री न करता मदद से उसका नुकसान तो न होता जितना उसके मदद करने से हुआ है। क्या बोलता था यह? सिंघानिया। बड़ी लड़की अपनी मम्मा से कितने पैसे छुट्टे मांगती है? 50 पैसे। पुरुष एक के पास कितने पैसे अखबार खरीदने के बाद बची थी? 5 पैसे। महेंद्रनाथ की बड़ी लड़की किसके साथ भागी थी? मनोज के साथ। बच्चे महेंद्रनाथ को क्या कहकर पुकारते थे? डैडी। और पुरुष एक किसके दिल्ली ट्रांसफ़र की बात कहता है? जगमोहन का। आधे अधूरे को 1969 में किस तिथि को देशांतर में अभिमंत्रित किया था? 2 मार्च को। बिन्नी किसके डर से नौकरी नहीं करती? पति के डर से। महेंद्रनाथ के सबसे बड़े संतान का नाम क्या है? अशोक नाम है उसका। छोटी लड़की का फैंसी डे पीटी के लिए 3 नए किट बनवाने के लिए किसने कहा था? मिस बनर्जी ने। छोटी लड़की की उम्र क्या थी? 13 साल थी। महेंद्रनाथ हफ्ते के किस दिन घर से बाहर चला जाता था? शुक्र शनिचर को।
सिंघानिया की तनख्वाह कितनी थी? 5,000 थी। स्त्री ने अपने लड़के अशोक को कहाँ नौकरी दिलाई थी? तो अशोक को एयर फ्रीज में दिलाने की बात कर रही थी। आधे अधूरे में निहित नहीं है तो स्त्री के स्वायत्तता का समर्थन। अशोक पैड पर किसके चित्र बनाता था? बिन्नी का। पैड पर किसके चित्र बनाता है? तो ये बिन्नी का नहीं बनाता है, जगमोहन का बनाता है। ठीक है, आगे देखिए, आधे अधूरे में अशोक जो होता है उसमें सिंघानिया का चित्र बनाता है। ठीक है, जगमोहन जब आता है उसमें तो अशोक घर पर होता नहीं है। आधे अधूरे में समानता प्रमुखता स्थापित करता है तो सभी पुरुषों के पात्रों में। आगे है इसके बाद कि किन्नी किसे घर की बातें बता रही थी कि अशोक ने पकड़ लिया? सरोजा को। ठीक है, हालांकि उसका नाम सुरेखा था। ठीक है, सुरेखा को। अशोक किसे सारी चीजें दे देता है? सुरेखा को चीज़ें दे देता है तो सुरेखा को दे देता है। आधे अधूरे का नाट्य स्थल तो मकान के बैठने का कमरा। जगमोहन सावित्री को क्या कहकर पुकारता है? कुक्कू। छोटी लड़की को क्यों रो रही थी? अशोक के पिटने की वजह से। जगमोहन की गाड़ी थी तो न्यू इंडिया की। आधे अधूरे नाटक के मध्यवर्गीय पारिवारिक उद्देश्य की विशेषता प्रस्तुत होता है आधुनिक परिवार में। और महेंद्र नाथ को किसका दौरा पड़ता है? तो दिल का दौरा पड़ता है। जुनेजा महेंद्र नाथ की इस हालत का जिम्मेवार किसे मानता है? सावित्री को। आधे अधूरे में प्रयुक्त शैली नहीं है, आलोचनात्मक शैली नहीं है। आधे अधूरे किसकी ये जो है रचना है? तो मोहन राकेश का। मोहन राकेश का मूल नाम क्या है? तो मोहन राकेश का मूल नाम है मदन गोपाल राकेश। क्या नाम है? मदन गोपाल राकेश। आगे है कि मोहन राकेश का जन्म बताना है। तो मोहन राकेश का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1925 में अमृतसर में। कहाँ हुआ था? 1925 में अमृतसर में। मोहन राकेश की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुआ था 1972 में दिल्ली में। कहाँ? 1972 में दिल्ली में। नाटक आधे अधूरे का पहला मंथन कहाँ किया गया है? तो ये दिल्ली में किया गया है। नाटक आधे अधूरे के पहले मंथन के निर्देशक कौन है? तो ओम शिवपुरी हैं। आधे अधूरे नाटक के कुल कितने अंक हैं? 4 अंक हैं। आधे अधूरे नाटक के मुख्य पात्रों की संख्या कितनी है? तो 8 संख्या है। नाटक आधे अधूरे की शुरुआत किस पात्र के पटिया से होता है? तो काले सूट वाला आदमी के पटिया से होता है। मोहन राकेश कृत आधे अधूरे नाटक में काले सूट वाला आदमी क्या पीता है? तो सिगार पीता है। क्या पीता है वह? तो सिगार पीता है। नाटक आधे अधूरे में पुरुष एक पात्र का नाम क्या है? तो उसका नाम होता है महेंद्रनाथ। क्या नाम होता है पुरुष एक का? महेंद्रनाथ। महेंद्रनाथ की पत्नी क्या नाम था? तो उसका नाम था सावित्री। महेंद्रनाथ के लड़के का नाम क्या था? अशोक था। महेंद्रनाथ की कुल कितने संतान थी? तो 3 संतान थी। नाटक आधे अधूरे में छोटी लड़की का क्या नाम होता है? तो छोटी लड़की का किन्नी और बड़ी लड़की का बिन्नी। आगे है, स्त्री ने अपने लड़के के सिफारिश के लिए किसे बुलाया था? तो अपने लड़के की सिफारिश के लिए वह सिंघानियों को बुलाया था। सावित्री के बॉस का क्या नाम है? सिंघानिया। नाटक आधे अधूरे में पुरुषों का एक पहनावा है। तो पुरुषों का जो पहनावा है वो था दोस्त पुरुष एक का यानी कि उसके जो पति थे। ठीक है, यानी कि महेंद्रनाथ का पहनावा पूछा गया है। ठीक है, तो पतलून और कमीज। महेंद्रनाथ का पहनावा क्या था? पतलून और कमीज था। नाटक आधे अधूरे पुरुष 2 का पहनावा बताना है। ठीक है, कि पुरुष 2 का पहनावा क्या था? तो पुरुष 2 का पहनावा था पतलून कमीज। क्या था? पतलून और कमीज था। आगे है, नाटक आधे अधूरे पुरुष 3 का पहनावा क्या था? तो पुरुष 3 का पहनावा था पतलून और टी शर्ट। पुरुष 3 का पहनावा क्या था? पतलून और टी शर्ट। पुरुष 1 महेंद्रनाथ कुर्सी पर बैठकर क्या पढ़ता है? तो अखबार पढ़ता है। ठीक है, वो कौन सा अखबार होता है दोस्तों? तो सुबह का अखबार होता है। पुरुष 1 स्त्री से किसके घर जाने की बात करता है? तो सिंघानिया के घर जाने की बात करता है। आधे अधूरे का प्रकाशन प्रथम कितने अंकों में हुआ था? तो देखिए, फर्स्ट ऑफली जो हुआ था अंकों में प्रकाशन वो हुआ था 3, लेकिन बाद में 4 अंकों में प्रकाशन हुआ था। स्त्री नक्रता का भाव ये जो है ये कथन किसने बोला था? तो सिंघानिया ने। बड़ी लड़की अपनी मम्मा से कितने पैसे छुट्टे मांगती है? तो 50 पैसे की। पुरुष 1 ने कितने पैसे का अखबार खरीदा था? तो 5 पैसे का अखबार खरीदा था। महेंद्रनाथ की बड़ी लड़की किसके साथ भागी थी? तो मनोज के साथ भागी थी। बच्चे महेंद्रनाथ को क्या कहकर पुकारते थे? डैडी। पुरुष 1 किसके लिए दिल्ली ट्रांसफ़र की बात कहती है? तो जगन मोहन के दिल्ली ट्रांसफ़र की बात कहता है। आधे अधूरे को 1969 में किस तिथि को देशांतर के अभिनंदन में किया गया? तो वो किया गया था
3 मार्च को कब किया गया था दोस्तों? तो वो किया गया था, सॉरी 2 मार्च को किया गया था। आगे है कि बिन्नी किसके डर से नौकरी नहीं करती है? तो बिन्नी अपने पति के डर से। महेंद्र नाथ के सबसे बड़े संतान का नाम क्या था? उसका सबसे बड़े संतान का नाम था अशोक, सबसे छोटका का नाम था किन्नी, लड़की थी वो। आगे है इसके बाद कि छोटी लड़की का फाउंडर्स डे पीटी के लिए 3 नए किट बनवाने के लिए किसने कहा था? तो किसने कहा था बताइए? तो मिस बनर्जी ने कहा था। छोटी लड़की का उम्र क्या थी? तो छोटी लड़की का उम्र थी लगभग 12-13 साल। महेंद्र नाथ हफ्ते में किस दिन घर नहीं रहता था? तो फ्राइडे और सैटरडे को। किस दिन? फ्राइडे सैटरडे को नहीं रहता था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सिंघानिया की तनख्वाह कितनी थी? तो 5,000 थी। स्त्री ने अपने लड़के अशोक को कहाँ नौकरी दिलाने की बात करी थी? तो एयर फ्रीज वाले में। आगे है कि आधे अधूरे में निहित नहीं है। तो आधे अधूरे में बताना है कि आधे अधूरे में क्या निहित नहीं है। तो आधे अधूरे में स्त्री के स्वायत्ता का समर्थन निहित नहीं है। अशोक पैड पर किसका चित्र बनाता है? तो अशोक पैड पर जो है वो सिंघानिया का चित्र बनाता है। आगे है आधे अधूरे में सामान्यतः प्रमुखता स्थापित करता है। तो किसके बीच स्थापित करता है? तो यह है सभी पुरुषों पात्रों का प्रमुखता स्थापित करता है। किन्नी किसे घर की बात बता रही थी? अशोक ने उसे पकड़ लिया था। तो सुरेखा को। किसे? सुरेखा को बता रही थी, सॉरी 1 मिनट, सरोजा को बता रही थी। ठीक है, सुरेखा उसकी मम्मी थी। आगे है अशोक ने किसे सारी चीज़ें दे देता है? तो वो जा करके दे देता है सुरेखा को। किसे जा करके दे देता है? सुरेखा को। आगे है सुरेखा उसकी मम्मी के नाम नहीं था दोस्तों, सुरेखा अशोक के गर्लफ्रेंड टाइप की लड़की थी। आधे अधूरे का नाट्य स्थल है। तो आधे अधूरे का जो नाट्य स्थल है वो क्या है? वह है मकान के बैठने का कमरा है। आगे है इसके बाद कि जगमोहन सावित्री को क्या कहकर पुकारता है? तो कुक्कू बोलता है। छोटी लड़की को क्यों रो रही थी? तो छोटी लड़की इसलिए रो रही थी क्योंकि अशोक के पीटने की वजह से रो रही थी। जगमोहन की गाड़ी थी। तो जगमोहन की गाड़ी कैसी थी? न्यू इंडिया की थी। और आधे अधूरे नाटक के मध्यवर्गीय पारिवारिक उद्देश्य विशेषता प्रस्तुत होता है। तो आधुनिक परिवार के विशेषता उद्देशित होता है। महेंद्र नाथ को किसका दौरा पड़ता है? तो दिल का दौरा। जुनेजा महेंद्र नाथ की इस हालत का जिम्मेवार किसे मानता है? तो इस हालत का जो है उसे सावित्री को मानता है। आधे अधूरे में प्रयुक्त शैली नहीं है। तो आधे अधूरे में आलोचनात्मक शैली प्रयुक्त नहीं है। तो दोस्तों 3 नाटक था। ठीक है, हम लोग उसे जस्ट 2 दिनों में तीनों नाटक को समाप्त कर दिए। ठीक है, देखा जाए प्रथम जो नाटक था वो था भारत दुर्दशा, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया था। दूसरा नाटक था ध्रुव स्वामिनी, जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया था। और तीसरा आज का यह नाटक था जो कि आधे अधूरे मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, अब हम लोग आगे का क्लास कल करंट रखेंगे। ठीक है, रेगुलरली रखेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।